जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे जय जयकार करै छी हे माता जय जयकार करै छी हे माता जय जयकार करै छी हे। देखो बहुत लोग के हाथ बंद ते द्वारा हाथ बंद नहीं रखो, दोनों हाथ खोलो, अपना अपना मोबाइल नीचा में रख सह साथ में रखो, अब भक्ति भाव से मैया के रिझावे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे जय जयकार करै छी हे माता जय जयकार करै छी हे माता जय जयकार करै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। बोल दुर्गा मैया की। और देखो श्रीमद् भागवत कथा में कहने से फिर पूज्य व्यास जी कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुष्कृतम तम नमामि हरि परम। और काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे। प्रेम से भक्ति भाव के साथ काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम 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 काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। जय जयकार करै छी हे माता जय जयकार करै छी हे माता जय जयकार करै छी हे जय जयकार करै छी हे माता जय जयकार करै छी। सब गोटे मिलकर दोनों हाथ अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार जय जयकार जय जयकार करै छी हे। बोलिए व्यासदेव भगवान की। ओम पुनन्दमादेव जनाः पुनन्दु मनसा धियः पुनन्दवस्वा भूतानि जातवेदः पुनेहिमा भूर्वस्व श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः व्यासपूजनम्। ओम कालाभ्रावां कटाक्षै रलिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशूलकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं त्रिभुवनमखिलम् ओम मौर्यन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां तीर्थसमर्पितां सेवितां सिद्धिकामहि भूर्भुवस्सुवः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमो नमः। आज बहुत सुंदर तिथि महानवमी और यही के संदर्भ में आज देवी श्रीमद् देवी भागवत के अंतिम दिवस कथा कभी भी समाप्त नहीं हुई छे। हरि अनंत हरि कथा अनंता पर एगो नियम के अनुसार आई सायंकालीन में कथा विराम लेत तो सबसे पहले हम अभी पंडित से आग्रह करवें जब भी आरती करथिन और आरती के बाद जे किछ भी सूचना आदि छे अपने के हम देवई। पहले भगवती के प्रेम से आरती उतारी, सब गोटे आरती प्रज्वलित करी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत भूर्भुवस्वः ह्रीमिति प्रज्वाल्य फट् इति संपूज्य ज्वालामालिन्य नमो नमः। एक कर्पूर आरती। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर। देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जनमन सुख कर। परमहंस मुनि जनमन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर परम मधुर सुषमा वितान की। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। जय हो। कल कलमस विषम निवारिणी। कल कलमस विषम निवारिणी। युगपद भोग सुयोग प्रसारिणी। युगपद भोग सुयोग प्रकाशिनी। परमानंद सुधा विस्तारन सुमोह सदि अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। हरि बोल। संतत सकल सुमंगल दायिनी। संतत सकल सुमंगल दायिनी। सन्मति सदगति मुक्ति प्रदायिनी। सन्मति सदगति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी। परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। जय हो।
आरती शांति भ्रांति भय भंजनी, आरती शांति भव भंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी, सुचि सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस रस निधान की, आरती जगत पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की, आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की, आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की, आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की, आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं सर्वदेवतायै वन्दनं हस्तयोः देवतायै वन्दनं दशोर्दीक्षोय वन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोर्भिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। गुरु जी की आरती दियो स्वयं आरती लिया हस्तौ वृक्षालिय, हाथ में पुष्प लगा मंत्र पुष्पांजलि करो। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। ओम इदं मंत्र पुष्पाञ्जलि भूर्भुवः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। क्षमा प्रार्थनां याचयामि। श्री दुर्गा महारानी की। सब भक्त लोग अपन अपन आसन पर बैसकर आजुक कथा के और आजुक जो कथा बहुत सुंदर अद्भुत कथा है और विशेष का आजुक जो कथा है वो संध्या बंदन करे वाला के लिए संध्या बंदन केना करे के चाहिए, गायत्री की महत्व है, भस्म की महत्व है। बहुत अद्भुत अद्भुत कथा है और प्रेम से ई कथा तखने समझ में हमरा समझ में आत जखन हम कथा के शांति से श्रवण करो। दोसर हम कालखुनी भी एठाम से कहने रही जे व्यक्ति चालाक बने के कोशिश करी और जेहन देखी ओहन अवसर पर कोई चीज के ग्रहण करी। कहवा के अर्थी अछि जे अभी तक जे एठाम नहीं पहुंच सकनो हा तो अभी भी मन से दुखी नहीं हो और जे हमर आवाज के सुन रहल छी घर बैसल अथवा जहां तक अथवा अहू ठाम बैसल जिनका अहाँ समझ रहल छियै जे ओ हमर प्रेमी छथिन, ओ हमर हितैषी छथि, हम उनका लेल कल्याण चाहै छी और यदि अपने के बात यदि माने छ तो हुनका कम से कम एक बेर फोन कर दियो जे शाम के 5:30 बजे तक एठाम चली एता कैला एता तो 5:30 बजे 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में श्रीमद् देवी भागवत के अंतिम श्लोक के उच्चारण एठाम से गुरुजी करवेथिन। तो वही अंतिम श्लोक के उच्चारण के लासा श्लोकार्धम श्लोक पादम बा नित्योद भागवतोद भदेत पठते श्रुणयादि अस्ते गौ सहस्त्र फलम लभेत। यदि एठाम से जे हम सुननो है अथवा नहीं सुननो है पूरा भागवत देवी भागवत आई में से यदि एकटा श्लोक नहीं भ सके तो कोनो बात नहीं, आधा श्लोक नहीं भ सके फिर भी कोई बात नहीं, एक चरण नहीं भ सके तो भी कोई बात नहीं। एक अक्षर यदि हम देवी भागवत के अपना मुखार बिंद से उच्चारण करै छी अथवा भगवान जीवा नहीं देने छै उच्चारण करने हेतु केवल श्रवण करै छी
तो वही एक शब्द के उच्चारण केला से गौ सहस्त्र फलम लभेत, 1000 गाय के दान देला के फल भेटै छै। अब कतेक महत्व की चीज छै, यदि ई चीज के समझल जाए तखन समझ में आता। तो ई अंतिम श्लोक के एठाम से उच्चारण हेतै, तो हमहु विशेष समय नहीं लेब, सीधे गुरुजी से आग्रह करबेन जे गुरुजी आजुक जे अद्भुत अलौकिक और जे सुंदर कथा है वो हमरा सब भक्त लोकनि के जना सरल शब्द में सरल वाणी में अत्यंत कठिन कथा के हमरा सबके जीवन में उतार देनु, तहिना आई पुनः अंतिम दिवस के जे कथा अछि हमरा सब भक्त लोकनि ऊपर कृपा करे हेतु अपन मुखार बिन से पुनः आई देवी भागवत गंगा में बार बार हमरा सबके डुबकी लगाओ और ई भव सागर से हमरा सब गोटे के पार लगाओ। सब गोटे के राधे राधे, जय श्री कृष्ण, दुर्गा महारानी की। हेलो आराम भैया। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो शुक्लांबर धरम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्ना वदनं ध्याये सर्वविघ्नो शान्तये।
सत्वम् मम जिह्वा सर्वविद्या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ फालिनीया चरोद्री संहारी चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वचैतन्यरूपा आद्या विद्यां च धीमहि बुद्धिं
धिया यां मेधा देवगणा पितरश्च उपासते तया मेधया मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। परमां आद्यां जगत्कारिणीं सर्वमंगला मंगलस्वरूपिणीं भगवती कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहा एवं वागधिष्ठात्री स्वरूपिणी जगदानंदकारिणी आदिशक्ति जगदाह्लादकारिणी एवं भगवती जानकी एवं अनंत नाम गुणधेया भगवती त्रिपुर सुंदरी भैरवीश्वरूपा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गां देवीं तां प्रणमोमि एवं कोटि कोटि चरणकमले नमामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पुराण परमोत्तमम् उत्तमस्वरूपिणी एवं अज्ञानाध्वांत कोटि सूर्य समाभास स्वरूपिणी ग्रंथस्वरूपा ताम नौमि। अत्र समुपस्थित श्रीमद्देवी भागवत ज्ञान पिपासु सज्जनाः मातृभगिन्यः पितृव्यादि भक्तवृन्दाः एवं पारायणकृता संगीत छायाचित्र ध्वनि प्रसारणकर्तारः तां वंदनीयम् एवं श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान पिपासु सज्जनाः चलन्तु अद्य श्रीमद्देवी भागवत नवाहन ज्ञान यज्ञ सत्रस्य नवमे अहनि
एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवन् श्री रामचंद्रः तस्य जन्म जयंती उपलक्ष्ये राम कृपा प्रसाद फल प्राप्त्यर्थम भगवती जानक्याः कृपा प्रसाद फल प्राप्त्यर्थम एवं पुत्र पौत्र अभिवृद्ध्यर्थम भगवती चरणकमले प्रार्थना पुष्पस्वरूपेण भवान्याष्टकं तत्पश्चात् कथां प्रारंभयामि। अथ भवान्याष्टकम्। न ततो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या। प्रेम से ताली की सेवा करते रही। भवधाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रक्रामी प्रलोभी प्रमत भवधाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रक्रामी प्रलोभी प्रमत कुसंसार पास प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यान योग्यं न जानामि तंत्रं न च स्त्रोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्त्रोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यास योगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि
मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्णी कुसंगे कुबोधे कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुकर्णी कुसंगे कुबोधे कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजे संग्रमे महेशं सुरेशं दिनेशं निशीसेश्वरं वा कदाचित् प्रजे संग्रमे महेशं सुरेशं दिनेशं निशीसेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चाले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चाले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाछीन दीन सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाछीन दीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न छाया न विद्या न वृत्ति ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रेम से ताली की सेवा के साथ न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न छाया न विद्या न वृत्ति ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी
गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। दुर्गा महारानी की, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की, महासरस्वती मैया की, सद्गुरु भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रेम से कहियो राजा रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। कतेक सुंदर दिन है, कते सुंदर समय है, कते सुंदर स्थान है और कते सुंदरी जीवन है। छै न कहियो न। हाँ लोग मास कर जाय छलथ गंगा के तट पर, पूरा महीना रहै छलथ लोग, व्रत करै छथि, उपवास करै छथि। ओहि समय में इच्छा होइ छनि जे किछु न किछु भगवान के कथा कान में यदि रहैत तऽ ई हमर व्रत, ई हमर तीर्थ में एलहा हैं, ई सब यज्ञ, ई सब हमर सफल भऽ जाय। होइ छै ने। और आइ कते सुंदर दिन है। स्वतः देखियो सब गोटा के पुण्य उदय भ गेलै। चैत्र मास, ए चैत्र मास ओना तऽ ई मास के ओतेक नीक कहक चाही, लेकिन ई मास एहन कोनो मासे नहीं छै जे मास में भगवान रामचंद्र जी जन्म लेलखिन। ओकरा हम आई बरोबर कहबै, वो तो सर्वश्रेष्ठ मास। जय समय में भगवान, जय तिथि में, जय महीना में, जय समय में प्रादुर्भाव भेलखिन, ओकर तो महत्व और जते कही तते कम भय। आई रामनवमी के समस्त देशवासी के हम हार्दिक शुभकामना व्यक्त करै छी। भगवान कहलखिन है जे न देव चरितम चरित, देवता सबके चरित्र के आचरण नहीं करक चाहिए। लेकिन की करू, गर्मी लगत रहता करे निकाल दे, छुट्टियों रहे छे छोट छोट। हाँ की अड़ुल छथिन रहते छथिन, हिनकर प्रेम रहे छन। हमरा होइत नहीं रहिया निकाली, लेकिन अंदरो अंदर फेर किछ न किछ ताला। जतेक देवता भेलत ओइमे न देव चरितम चरित, देवता सबके चरित्र के हिसाब से आचरण नहीं करक चाहिए। लेकिन ओइमे राम जी के, आई राम जी के कथा के छुअक चाहिए। वो देवी भागवत के कथा छै, कारण कि आई हुनकर दिन छै। जिनकर बरियाती जेबे तिनके ने नाम लग गीत गेबै से कहू त। हाँ सब जे गीत गावल जाय छै तऽ कोन बड़ुआ छै तिनकर नाम, उनकर बाबू के नाम, उनकर दादा के नाम लै छियनि कि नहीं लै छियनि कहू। तहिना आई जिनकर दिन छनि हुनकर किछु कथा होबाक चाही। भगवान रामचंद्र जी के कथा होबाक चाही, भगवती जानकी के कथा होबाक चाही, तखन आई के दिन सुदिन हेतै। आई व्रत कते गोटा व्रत जे केने छी, जे आदमी नवरात्रि नहीं करैत हेता वो कम से कम रामनवमी तो जरूर करैत हेता। अब व्रत करे छी या नहीं करे छी, समस्त व्रत के, समस्त उपवास के पुण्य यहाँ सबके श्रीमद देवी भागवत के कथा सुनला के माध्यम से पूरा फल भेट जाए। यहाँ सबके सब व्रत के, सब यज्ञ के, सब हाँ सब उपवास के समस्त फल यहाँ से प्राप्त हो जाए।
कथी सत देवी भागवत के श्रवण से भगवान रामचंद्र जी के चरित्र के आचरण करक चाहिए, आचरण हिनकर करक चाहिए। कृष्ण जी के चरित्र के आचरण नहीं करक चाहिए। हाँ, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत। राम जी के चरित्र के हिसाब से जीवन जीवाक चाहिए। जीवन जीवो के लिए भगवान कृष्ण के लिए चरित्र के आचरण नहीं, लेकिन राम जी के चरित्र के लिए, राम जी के चरित्र देखियो, प्रत्येक जीव के लिए की न्याय पूर्वक वो चरित्र, हाँ, अपन संपूर्ण जीवन के एक आदर्शमय है, समस्त विश्व के एक संदेश दिलखिन है। जो पिता के लिए कुन प्रकारक व्यवहार, माँ के लिए कुन प्रकारक व्यवहार है, गुरु के लिए कुन प्रकारक व्यवहार, पशु पक्षी के लिए कुन प्रकारक व्यवहार। एकटा गिद्धो के छाती लगी, गिद्ध जे छे अधम योनि में जन्म, लेकिन तथा भी छाती लगे। बानर सब ओकरा सबके साथ में सेना बना, गुहराज, निषादरा, केवट, भेल, हाँ देखो भगवान रामचंद्र जी के चरित्र देखो। तैं लगा कहल गेल छे जे भगवान राम जी के चरित्र के हिसाब से जीवन में आचरण करवाक चाहिए। जो माँ के साथ में की व्यवहार कलखिन, वनवास से एलखिन है ना, तो सबसे पहले केकई माता के पास में गेलखिन है प्रणाम करल, बाद में कौशल्या के गेलखिन है। सुमित्रा कहे छथिन लक्ष्मण के, हे लक्ष्मण हमरा से आदेश लेवे के ले लेलौ है। अरे हम अहाँ के की, हम तो अहाँ के सौंप देलौ, अहाँ के माता और पिता तो राम और जानकी छै, हमरा से आदेश लेवे के। पूरा रामायण के अंदर में यदि भगवान के पर ब्रह्म स्वरूप माना वाली तो सुमित्रा माता, सुमित्रा माता के बहुत कम पार्ट गोस्वामी तुलसी बाबा लिखल। लेकिन अन्य रामायण के अंदर में देखियो भगवती सुमित्रा, माता सुमित्रा के भगवान रामचंद्र जी के पूर्ण पर ब्रह्म माना वाली। हम आके स्वयं देन अपन पुत्र के क्यों कहते, जो तोरा हम बह के कह देली आ वो जना रखत तेनारा। हमरा से आदेश लेवे के ले लेलो है, यदि आदेश लेवे के ले लेलो है तो हम जाओ। एटा बात हम आगे कह दी जे कखनो सीता माँ के लेल और राम के लेल, राम और सीता के लेल कखनो अहाँ के मन के अंदर में कोनो प्रकारक दुर्भावना उत्पन्न नहीं हुआ। तो ही समय में संकल्प ले छथिन, कहे छथिन सपनों में कहलखिन माँ जाबे तक जागृत रहब ताबे तक तो नहीं आ, यदि सुइत रहब तखन की हाथ तो नहीं हाथ देकर जवाबदारी। लेकिन आइ से हम प्रतिज्ञा ले छी कि हम 14 वर्ष तक नींद नहीं ले, 14 वर्ष तक हम नींद नहीं ले। नींद में जे कहूं उनका लेल हमरा ही मर भावना आबि जाए। और हो सब इसी रोल उर्मिला मैया के, उर्मिला मैया के 14 वर्ष तक के बार के पकड़ने, चौकट के पकड़ने की हमर नाथ के याद कालखिन है ना। मेघनाथ कालखिन है, साधारण नहीं। जिस संपूर्ण इंद्रिय के ऊपर में विजय प्राप्त केने हैं, साधारण लक्ष्मण के स्वरूप देखकर तुरंत मेघनाथ कहलखिन अपना पिता का, कह गेलखिन है हे पिता लौटा दी। लक्ष्मण साधारण नहीं है। 14 वर्ष तक ये संपूर्ण नींद के ऊपर में, ये संपूर्ण इंद्रिय के ऊपर में विजय जे प्राप्त करत वह हमर वध कर सके, साधारण आदमी वध कही नहीं सके। कह के तात्पर्य राम है ना आदर्श किनकर हैं। साधारण से साधारण जाति वर्ग के लेल एक धोबी कहल गई, अग्नि की परीक्षा के ऊपर में विश्वास नहीं, धोबी कहलकिन आ धोबी के फलस्वरूप में जाओ सीता के हा लक्ष्मण मम राज्ञाम रामचंद्रस्य आदेशः, जाओ सीता का वनवास भेज दिया। भय के आदेश नहीं, राजा राम के आदेश से जाओ सीता के राजा। इच्छा तो छला जी इनकर कथा किछ कही कि नहीं कही। आई दोनों गोटा के कथा
रामनवमी में भगवान रामचंद्र जी की कथा और साथ में भगवान रामचंद्र जी सीता मैया के बिना अधूरा चलती, अधूरा। प्रत्येक क्षण सीता मैया के भगवान रामचंद्र जी की स्मरण, प्रत्येक क्षण। और तहिना रामो जी के प्रत्येक क्षण सीता के ना है कौन रूप में थी ओकरा कथा। और हमनो में साधारण दिन नहीं हुई छी, इस सनातन धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन छी। मर्यादा स्थापित के लिए और धर्म के स्थापित के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन छी। एहन समय में तो नवरात्रि के अंदर में और एहन जखन जखन जे देवी देवता के जहन जन्म जयंती हुई छै तो ओहन समय में प्रकृति के अंदर में वो आदि शक्ति जगत जननी भगवती प्रत्यक्ष पृथ्वी के ऊपर में अबै छथिन आ सब जगह विचरण करै छथिन जे के आइ हमर परम ब्रह्म स्वरूप के कीर्ति गाथा गबै छथि और हुनका ओइठाम जा कर देखै छथिन जे किनका ओइठाम हमर पर ब्रह्म के स्वरूप में हुनका एठाम धूप दीप चले छन कि नहीं चले छन उनकर घर में दिखै छथिन आ दिखै छथिन आ ओइ समय में जे व्यक्ति जे प्रकारक प्रार्थना करे छथि ओइठाम प्रकृति तथास्तु 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 तथास्तु। जा आ यहाँ के घर में एकदम अहाँ सब भगवान की प्रार्थना करे छे मंगल है मंगल है मंगल है। पृथ्वी के ऊपर में दिव्य शक्ति आए के दिन जे छे से ओजस्विता के रूप में व्याप्त है। तैं लग आय के दिन के लोग विशेष रूप से व्रत उपवास कथा श्रवण आई सुनक चाहिए राम जी की कथा। राम जी की कथा में सर्वप्रथम आय हमर विचारे आय के दिन तो लोग भय प्रगट कृपाला गबते छी गबै छी कि अहाँ सब तक गेने है गेलौ ने नहीं गेलिए गेलिए अरे हाँ नहीं कहूँ ना दोनों गोटा अखने अखने पकड़ा जाए जे नहीं गेने है से हो जे गेने है से हो आई सब गोटे गावे सब गोटे गावे भगवान के जन्म के समय में सब गोटे स्वस्थ भ जाओ हाथ जोड़ो बुझू जी अयोध्या छे और सब गोटे बहुत तपस्या केने छे भगवान रामचंद्र जी के बाल स्वरूप में चतुर्भुज तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम भगवान सुंदर रूप में कौशल्या माता के पास मिलखिन है और कौशल्या माता भगवान की स्तुति करे छथिन जहाँ भी यहाँ अपन चतुर्भुज रूप छोड़कर द्विभुज रूप में छोट बच्चा के रूप में हमरा आओ हमरा कोरा में खिलाओ ले जहाँ के खिलावा के हम योगो योगो तक तरसे चलो हैं एहन परम पिता परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जे छथि से पृथ्वी पर अवतरित भ रहल छथि हमरा सब गोटा के गांव के पावन करता सब गोटे प्रत्यक्ष आनंद रूप में गाओ। सियावर रामचंद्र भगवान की नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितका हर्षित महतारी मन मन हारे अद्भुत रूप निहारे लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे
पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुणागर जे बालक श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विदेखीन कहे कहे कथा सुहाए मातु बुझाए जे प्रकार सुते प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजमतात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम मनोपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निचारी भय प्रधेनु सुर शांत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा दोनों हाथ से ताली की सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम सीता राम राजा 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 राम सीता राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राधे आनंद सब हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। आज के दिन के भगवान के उत्सव जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में, सब जगह आई किच न किच 12 बजे भगवान के जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में भगवान रामचंद्र जी के लोग आरती निश्चित रूप से करी। हम तो तो चले कखन जा हमरा तो चल 12 बजे हम चल जाए और आरती करी। हाँ हमरा हो चला हम केलौं आरती, हमरा भेल अहूँ सब करी। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन। माम उद्धर भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान रामचंद्र जी, ई भवसागर से हमरा समस्त समाज के उद्धार कर, अपना लेते ही सब के लिए हमरा सब समस्त समाज के उद्धार करी। भगवान रामचंद्र जी के खाली कथे कह लागल न तो देवी भागवत कथा जेना 9 दिन हो तेना हुनको 9 दिन पूरा होने के कथा आ तैयो कथा नहीं। आदौ राम तपोवनादि गमनम, बैठ जाओ पूरा भगले रामचंद्र। आदौ राम सब गोटा के होबैया गाओ ना, आई के दिन हुनकर नाम। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्रामायणम। राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की कनिक कथा याद आयल से कह दिया ही ना। राजा रामचंद्र भगवान की जय हुई चलिए। कखन जखन राम भगवान रामचंद्र जी हो 10 मुख रावण के वध क के एलखिन तखन अहिना राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की भगवान के सुंदर राज्याभिषेक के तैयारी छल। बगल में बैसल छलखिन जानकी माता। जानकी माता के कनी हंसी आयल गेलै, कनी हंसी आबि गेलनि तो भगवान कहलखिन हे देवी अहाँ के हंसी के कारण किए, अहाँ किया हंसे छी से कनी कहू। तो नहीं नहीं नाथ अहिना कहलखिन नहीं नहीं अहाँ तो बिना अकारण तो हंसी अहाँ के आबिए नहीं सकैया, किछ न किछ कारण तो हैत कहू। नहीं नहीं माता सबके अहिना विचार होइ छनि, किछ रहतनि बात तो जल्दी कहती नहीं। हाँ एकदम बार बार जब पूछल जतन तकरा बाद में चलू अब अहाँ के इच्छा तो हम कहिए दै छी। कहलखिन कहू देवी की अहाँ हंसलौ, अहाँ तो शक्ति स्वरूपा छी, अहाँ के अंदर में अकारण हास्य भइए नहीं सके, एकर पाछा कारण की छै। कहलखिन की कहू, सब लोग अहाँ के 10टा मुख के रावण के मार कैलौ, सब अहाँ के जय जयकार करे छथि, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। आ जहिया अहाँ सहस्त्र मुख रावण के मार के आब त इहा की करते। कहलखिन है सहस्त्र मुख रावण मतलब 1000 मुख वाला रावण छै पृथ्वी के ऊपर में। कहलखिन हाँ छै, अखनो छै। अब कनी आइन लाग गेलन भगवान के, हैं 10 मुख रावण के मार के लो है तकरा लेल हंस देलखिन। कहलखिन नहीं नहीं, तुरंत बजलखिन हे सुमंत महाराज, हे कक्का, सुमंत्र के काका कह देलखिन हे कक्का इमहराओ तो कि पृथ्वी के ऊपर में अखनो सहस्त्र मुख रावण छै। कहलखिन हाँ छै। कतऽ छै तो इठाम स्थान बतेलखिन। कहलखिन नहीं सहस्त्र मुख बाद में राज्याभिषेक के बाद में तैयारी है, पहले हमरा सहस्त्र मुख रावण के मारा गए। कनी माँ के बात लाग गेलन मन में, कखनो काल के पति के कनी पत्नी के बात लाग जाय छै, आ जहन लाग जाय छै त ओइ काल के जे सीन रहै छै सा लग रहै छै। हम कनी देखा देबै। हाँ कते खिलखिला के हंसै छै, देखियो मतलब कहै देथिन इहो सब तै याद अबै छै। कहियो राधे राधे। हाँ बुझ गेलो सब गोटा के। रामचंद्र जी के मन में भेलन जल्दी से तुरंत तैयारी भेल। अब तो राजा के आदेश
सब लाव लश्कर के साथ में लक्ष्मण जी तैयार भेलक। भरत जी हाथ जोड़ल की कहलखिन जे हाँ जाबे तक हम नहीं अभी ताबे तक कहाँ रहो। शत्रुघ्न से हो तैयार सब गोटे, हनुमान जी छथिन, सुग्रीव आयल छथिन, सब गोटे आयल छथिन। कत जाए के तो सहस्त्र मुख रावण के किया तो ना सीता मैया कनिक देवी कनि हंस देलखिन, मन में लाग गेलै। फिर कहलखिन जे हे नाथ की कहू, जहन अहाँ 10 मुख रावण के मरलिन तो हमरा इच्छा छला जे अहाँ के युद्ध के कौशल्य देखा के, कुशलता देखा के, केना अहाँ युद्ध करै छी, युद्ध के समय में अहाँ के छाती केना रही आ केना अहाँ बाण के संधान करै छी। यदि कि अपने के अहाँ के कष्ट नहीं हुआ तो कनी हमरो ल चल युद्ध में, युद्ध के देखा के केना अपने युद्ध करै छी। देवी युद्ध में नारी के प्रवेश, कहलखिन हम तो कहलौं यदि इच्छा हुआ तो हम एक कात में ठाड़ भऽ कऽ कनी देखब, कोनो बात नहीं छै। ठीक छै चल। कहलखिन हमरा तखने से मन में होइ छला जे अहाँ केना युद्ध करै छी से कनी हम युद्ध देखी अहाँ के। एम्हर भगवती राम जानकी साथ में आ सुंदर दृश्य मन में कल्पना करो, कामना करो जो भगवान रामचंद्र जी सीता मैया के साथ में आहा, हम हाँ तो सीता मैया हमरा हाँ के अंदर में भगवती के असीम कृपा है। हमरा हाँ के घर में आंगन में खेलने हथिन, हाँ तें हरिपुर नाम पड़ल छे, माल बनथिन तो मालटोल नाम पड़ल छे। हैं हिना नहीं छे, गांव के इतिहास छे। हाँ अबै छलखिन हैं, फूलहर में फूल लोढ़क लेल अबै छलखिन हैं, अबै छलखिन हैं। ककरो कते तक लताम गाछ लताम तोड़ाबै छलखिन हैं, आम तोड़ाबै छलखिन हैं। हमर हाँ के सौभाग्य, ऐ भूमि के सौभाग्य छे जना वृंदावन के अंदर में भगवती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सौभाग्य के नाम हम हाँ तो मिथिलावासी छी। भगवती जानकी जतः अपन चरण के रेणु से पवित्र कर देने छथिन भूमि के, और हमरा हाँ के सेहो पवित्र कर देने छथि। हमर हाँ के जन्म पवित्र, तैं लगलहुँ जो हम हाँ बहुत भाग्यशाली छी। किया ने भाग्यशाली है। लोग मंदिर अबैया अखनी इनका सबके कहले न एते देरी लोग मंदिर अबैया होई चीज केना भागी, हम कनी पूजा कर केना भागी। भगवती अपना चरण लग जल्दी से बेसी काल रह नहीं दै छथिन, का हैं ततेक माया में व्याप्त कर दै छथिन जे होइया कनिक जल्दी का भागी। हम हाँ तते सौभाग्यशाली छी जे नवरात्रि के अंदर में लोग एक बेर कनिक काल के लबैया एठाम 4-4 घंटा एकाग्र चित्त से, हाँ किनको डांड दुखाई छै, किनको पैर दुखाई छै, कियो इम्हर उम्हर करैत रहै छै शरीर के, आ एकाग्र चित्त से भगवती के कोरा में सब गोटे बैसल छी, भगवती के कथा सुन रहल छी। अपना गांव के लेल, अपना परिवार के लेल, अपना पोता सब के लेल भगवती से प्रार्थना करै छी। ऐसा श्रेष्ठ और की समय भ सकै छै से कहू, छै कि नहीं छै? हम हाँ धन्य भागी छी कि नहीं छी? राम जी और सीता मैया रथ पर सवार भऽ जा रहल छथिन आ सब गोटे देखा के लेल एकदम उत्सुक छथि। सब पूरा अयोध्यावासी अपना आप के धन्य जाय। 14 वर्ष के बाद में आइ जे राजा बनय वाला छलथि ओहि के बदले हाँ जंगल में चलि गेल पिता के आज्ञा के लऽ कऽ, और आइ हमरा सबके एहन दृश्य देखऽ में भेटैया जे राजा रानी, हमर राजा रानी तऽ राम छथि, हमर राजा रानी तो राम छथि। ई दुनू दुल्हा दुल्हन के सरकार के नेत्र के आई नेत्र जना एकदम पुलकित भ गेलै, आनंदित भ गेलै। दुनू गोटे जा रहल छथि एकदम राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सब जय जयकार करले अयोध्या नगरी से निकल सहस्त्र मुख रावण के पास में, सहस्त्र मुख रावण के पास में जखने गेला ओकरा त एक ओकर गोपुर द्वार सिंह द्वार के अंदर देख कर ओकर दिव्य बहुत सुंदर भवन छे। अपना दूत के कहल कि जाओ जाकर कहियो जे या त हमरा चरण के शरणागति स्वीकार करे सहस्त्र मुख रावण, या हमरा से युद्ध करे, हम क्षत्रिय छी, हम दिग्विजय करे के लिए निकलना है। दूत गेलन है कहल के जे हे सहस्त्र मुख रावण, है ना अयोध्या से दशरथ नंदन रामचंद्र जी अपने के साथ में युद्ध करे के लेल तत्पर छथि, तैयार छथि। ओ कह रहल छथि या तो शरणागति स्वीकार करू या तो युद्ध करू। ओ कहै छथि सहस्त्र मुख रावण शरणागति किया स्वीकार, क्षत्रिय जे हम युद्ध करे के कामना कर युद्ध के लिए, लेकिन हमरा हुनका से कोनो दिक्कत नहीं है, हमरा हुनका से कोनो तकलीफ नहीं है। कहलत नहीं वो आयल छथि युद्ध करे के लेल, कहल कोनो बात नहीं। मंत्री के कहल कि सेना सुसज्जित करू, युद्ध के लेल तैयारी करू। एला था जल्दी जल्दी कह दी जाए कुछ और कह की इच्छा है हमरा। आई भगवती के दिव्य चरित्र के कनी कथा कह की इच्छा है।
आज भगवान रामचंद्र जी के जन्म जयंती के अवसर पर हमरा इच्छा भेल जे भगवती के स्मरण और भगवान रामचंद्र जी के सेहो स्मरण करी और हम अहाँ कोन भूमि के छी तकरो याद दिया दी। हम अहाँ कोन भूमि के छी, अपना आप के स्वरूप के कखनो भूलक नहीं चाहे। माता सब वीर पुरुष के उत्पन्न करा वाली माता सब छथिन। हाँ, माता सब याज्ञवल्क्य के उत्पन्न करा वाली छथिन। ई माता सब मंडन मिश्र के अयाचक हैं, अयाची मिश्र के उत्पन्न करा वाली सब माता सब साधारण माता नहीं छथिन। ज्ञान के अंदर में बालो हम जगतानंद नमी बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम के सार्थक करा वाली माता सब छथिन। साधारण नहीं छी हम, अपना आप के कखनो साधारण नहीं भूल, हम भाव नहीं लाई, हम भाव कखनो नहीं लागे, लेकिन भगवती कृपा से हमारी शरीर अपना आपके स्वाभिमान पूर्वक आनंद से। लेकिन है युद्ध कर के लिए शास्त्र मुख रावण अपन लाभ लश्कर सेना के लग हे दशरथ नंदन हे कौशल्या नंदन अहाँ के सुंदर स्वरूप ने इस स्वरूप के तक हमरा युद्ध करे के इच्छा नहीं है, चल जाओ वहां ठाम कहल कि नहीं युद्ध कर, युद्ध क्षेत्र में ई प्रकार का आलाप विलाप निक नहीं लगैया। वीरोचित धर्म के स्वीकार कर हमरा सामने युद्ध करो, लेकिन की युद्ध करो हमरा सामने आ की टिकब जो हम युद्ध करी। नाम 10 मुख रावण कर ठीक है, 10 मुख रावण के ऊपर में अपन कुशलता देखे लो, बढ़िया बात है। युद्ध करो हे सहस्त्र मुख रावण युद्ध कर, ठीक है आप वहां की इच्छा है तो युद्ध शुरू भेले। युद्ध शुरू भेले तो कहल कि पहले अहीं बाण चलाओ, भगवान कहल कि पहले अहीं बाण चलाओ। भगवान बाण चला रहल छथिन आ सहस्त्र मुख रावण बाण के सुई जगह तोड़ दै छै। सहस्त्र मुख रावण के पास में भगवान रामचंद्र जी के बाण अबै छै, हाथ में लग सुई जगह तोड़ दै छै। अब तो भगवान का और क्रोध चढ़ै छै, हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ए हमरा बाण के सुई जगह बार बार एकटा बाण कनी लगलन है तो उनका कनी सुई जगह अंदर चुभलन है। ककरा? सहस्त्र मुख रावण के कहल कि नहीं अब हमरो किछ न किछ करक चाहिए। ऐ सुंदर हनुमान जी छथिन, विभीषण छथिन, सुग्रीव छथिन, जामवंत छथिन, लक्ष्मण जी छथिन, शत्रुघ्न छथिन, लाव लश्कर के साथ में और साथ में सीता मैया से हो छथिन। सीता मैया देख रही छथिन। सहस्त्र मुख रावण की गेलक, सहस्त्र मुख रावण चले 1000 मुख चलिए ओकरा आ 2000 ओकरा हाथ चले, दोनों 1000 से जोर से ताली बजे, तपड़ी बजे। तपड़ी के अंदर में जो तते के जोर से शब्द भेले, तते जोर से हवा निकलले जे हनुमान जी जते चलता, विभीषण चलता, सुग्रीव चलता, अयोध्या से जहिना आयल चलता तहिना अयोध्या चल गेल। तपड़ी में तते के जोर से आवाज भेले, हवा निकली, जे जत्ता से जे आयल चले तत्ता चल गेला। आप ई देख के तो फिर राम जी के रहल नहीं गेले। शेषनाग स्वरूप, रुद्र स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप, जामवंत सब क्यों कतो छाते नहीं छाते। हे शास्त्र में सावधान, जतेक अस्त्र शस्त्र आप इमहर सहस्त्र मुख रावण बाण मार रहले हैं, भगवान के धनुष टूट जाय छै, दोसर धनुष ले छै वो टूट जाय छै। आब रहल नहीं गेल, जतेक जे किछ अस्त्र शस्त्र के संधान करे जाय एले जे सहस्त्र मुख न्याय पूर्वक अपन प्रजा के पालन पोषण करे चले। जे जीव न्याय पूर्वक अपन प्रजा के पालन पोषण करिए, सत्य व्रत के धारण करके पोषण करिए, और क्यों बालन बांका करी सके जो जग क्यों ने आगे जी। हमेशा धर्म के ऊपर में जीवन जीवू, सत्य के ऊपर में जीवन जीवू, भक्ति के ऊपर में निष्ठा पूर्वक जीवन जीवू, आगे क्यों बाल भेले ने रामचंद्र जी। एहि समय में हमारे कथा गुरुदेव सुनावे छलखिन। अवधूत रामायण की, वाल्मीकि रामायण के, अध्यात्म रामायण के कथा सब नहीं। रामायण केटा रामायण छे के दुटा रामायण नहीं। रामायण सदकोटि अपार, केटा रामायण। अवधूत रामायण के गुरुदेव हमारी कथा गुरुदेव के सेवा करत करत जे प्राप्त केलौं से रहल ने गेलन। भगवान के रामचंद्र जी सुदर्शन चक्र के संधान केलखिन।
सुदर्शन चक्र के संधान केलकिन है, सुदर्शन चक्र फेंकलकिन है, सहस्त्र मुख रावण के सहस्त्र मुख रावण के गर्दन में जना की लोहा से लोहा टकराई और चिंगारी निकली छे, जना सहस्त्र मुख रावण के गर्दन में सुदर्शन चक्र टकरे लिया, चिंगारी निकल लिया, फिर से सुदर्शन चक्र भगवान के पास में पहुंच गए ना, अर्थात सुदर्शन चक्र से हो सहस्त्र के गर्दन की छेदन नहीं। जन सुदर्शन चक्र निकाल के टकरावाद निकल के नहीं, अब हमरा किछ न किछ करक चाहिए। सहस्त्र मुख रावण एकटा बाण मारे छन भगवान के, आ जखने भगवान के बाण मारे छन भगवान की छाती में बाण लगे छन और भगवान बेहोश वक्त धड़ाम खस पड़ी जादा। आजन भगवान खसलत तकरावाद में ठम के छे और क्यों नहीं, खाली भगवती जानकी महारानी छथिन, जानकी माता छथिन, जानकी माता से रहल निकल ना, ये राक्षस के पत्नी सब सधवा और हम विधवा। राक्षसी ये राक्षस के पत्नी सब विधवा, हम परब्रह्म के अर्धांगिनी बहन को हम लक्ष्मी स्वरूपा हम विधवा। और तगरावाद में सीता मैया एकदम क्रोध में भेलकिन, तते क्रोध में भेलकिन है कि संपूर्ण अंग हुनकर कृष्ण वर्णा भगले, संपूर्ण अंग उनकर कारी भगले और कारी भजाए ये फूल स कोमल सीता जिनका पैर के अंदर में जो चौले चलकिन है, तो पहाड़ सब के छोटे छोटे जो कंकड़ चले हैं से भगवती चौले चलकिन है, तो कंकड़ के चिन्ह उनका पैर में भजाए चले हैं। एहन पुष्प सदृश कोमल सीता कृष्ण वर्णा भगल की ना, शरीर एकदम विकराल भगलन है, और दिखे सीता मैया महाकाली माता के रूप धारण कर, महाकाली मैया की महाकाली का रूप धारण कलकिन है, और महाकाली का रूप धारण करके हाथ में खड़ग लगा इमार इतस्ततः घूम रहल छथिन। पृथ्वी डग मग भर रहल छे, जना कि आप असमय में प्रलय भ जेतै। आ तकरावाद सहस्त्र मुख रावण के माथ के केस पकड़ के अपना खड़ग से जत्ते को कर मुख चलिया सब के काट का, आ प्रत्येक मुख के मुंड के माला बनाकर राक्षस सबके हाथ को काट का, और अपना शरीर के कटिप प्रदेश में हाथ के माला बना करके माला बनाकर नाग के यज्ञोपवीत बनाकर जत्ते के जे असुर छे सब असुर के रुद्र पान कक आंख लाल लाल जीह लाल लाल की कहै छै नाम, बहुत सुंदर भगवती के वर्णन करै छै। दांत खट खट जीभ लह लह मुंड माल वीरा जती मां, दांत खट खट जीभ लह लह मुंड माल वीरा जती, एकदम भयंकर स्वरूप देवता सब के भेलन है। अखन तो त्रेते छे, द्वापरो बाकी छे, कलयुग बाकी छे, तखन ने प्रलय हेते, त्रेता में ई हालत छे। त्राहिमाम 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 भगवान नारायण के पास देव वो तो अपनी जो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से तो एकदम पड़ल छथि, और सीता मैया काली भ गेलखिन, अखन ओकर समय नहीं चलिए, तथापि आब लगे है जे पृथ्वी के प्रलय भ जेतै। ब्रह्मा जी एलखिन हैं भगवान शिव जी के पास, हे शिव जी महाकाली के अहाँ के सिवा और क्यों शांत करवाला नहीं छै। महाकाली के शांत करथिन, महाकाली के महाकाली शांत कर सकथिन। सब इंद्र आदि देवता भगवान शिव जी के पास में, हे आशुतोष, हे चंद्रमौली, हे सोमेश्वर, हे रामेश्वर, हे गंगेश्वर, हे मृत्युंजय, कृपा करो। समाधि टूटले न, कभी कहो कल देखियो ना पृथ्वी के ऊपर में की स्थिति छे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अखन पड़ल छे मृत्यु शैया के ऊपर में, जना हुनका शरीर के अंदर में धीरे धीरे खाली प्राण के संचार भ रहल छे, बेहोश भ गेल छे। नो देखल कि महाकाली एठाम से वंदन करे छथिन कि नहीं देवता सब सुनो हमारा तपस्या सफल भल, हम 1.25 लाख वर्ष तपस्या केने छलु हैं। भगवती प्रकट भेलखिन, कहलखिन वरदान मांगू। तो भगवती के हम कहने रहिए, हे भगवती, हे आदि शक्ति जगत जननी, कहियो जीवन में हमरा पर एक क्षण एहन अवसर देव जे अपने के चरण कमल हमरा वक्षस्थल के ऊपर में, हमरा छाती पर पड़ा, तेन हमरा पर में कृपा।
बुझाइया जे आब वो समय आबि गेल छै, अखने वो समय छै। हमर 1.25 लाख वर्ष के तपस्या आइ सफल भ गेल। हम जाइ छी पृथ्वी के ऊपर में, ओइ रुधिर के जे रण प्रदेश संपूर्ण रुधिर में रक्त में रंजित भ गेलै, ओइठाम हम सुइत रहब, ओइठाम हम सुइत रहब। और अहाँ सब जल्दी से देवराज इंद्र से अमृत कलश ल जाओ और हम सुइत रहब। तो भगवती सीता जे छथि महाकाली के रूप धारण करने छथि, हुनका शांत केनाइ महाकाली के खप्पड़ में जे आबि चाहे स्वाहा भ जाए। हम पड़ल रहब आ भगवती के चरण कमल जखने हमरा वक्षस्थल पर, हमरा छाती पर पड़त कि भगवती शांत हेती। आ भगवती शांत हेती कि अतः में रामचंद्र जी के ऊपर में अमृत सिंचन करब, इनका जागृत करबन। जब भगवत यदि रामचंद्र जी के जागृत नहीं करबन, भगवती के क्रोध शांत नहीं हेतन, एकदम प्रलय। कल नहीं नहीं अपने जइयो पृथ्वी लोक में जो हमू सब अमृत कलश लग आबि रहल छी। देव इंद्रादि देवता से अमृत के कलश लग छथि। भगवान शिव जी नीचा खसल छथिन आ एकदम क्रोध में भगवती महाकाली जिम्हर जे राक्षस भेटैया, राक्षस भेटला एकदम उन्मत्त अट्टाटहास के चारू कात नाचि रहल छथि। पूरा पूरा रक्त रंजित भूमि भ गेल छै। शिव जी पड़ल छथि, दौड़ैत 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 महाकाली मैया के चरण जे छनि से जखने भगवान शिव जी के छाती पर पड़लन है, छाती पर देखलन ये तो कोनो साधारण मनुष्य के ऊपर में, साधारण के ऊपर में हमारे पैर पड़बे नहीं क्या। जखने देखल कि भगवान शिव जी के आश्चर्यचकित भगवती के जिह्वा बाहर आ गेलन है। महाकाली मैया की जय। हम त कहै छी प्रेम सकाली, आहा सुनियौ ने। हम त कहै छी प्रेम सकाली, आहा सुनियौ ने। सब हक मन के आसरा पूरा कर रखियौ ने। सब हक मन के आसरा पूरा कर रखियौ ने। हम त कहै छी प्रेम सकाली, आहा सुनियौ ने। हम त कहै छी प्रेम सकाली, आहा सुनियौ ने। सब हक मन के आसरा पूरा कर रखियौ ने। सब हक मन के आसरा पूरा कर रखियौ ने। जय पियर ओढ़न पियर पहिरन पियर पीतांबरना। पियर ओढ़न पियर पहिरन पियर पीतांबरना। सेहो पहिर क मैया हमर सुंदर लगती ना। सेहो पहिर क मैया हमर खल खल हंसती ना। हम त कहै छी प्रेम सकाली, आहा सुनियौ ने। हम त कहै छी प्रेम सकाली, आहा सुनियौ ने। सब हक मन के आसरा पूरा कर रखियौ ने। सब हक मन के आसरा पूरा कर रखियौ ने। प्रेम से ताली के साथ साथ जय हो। पहले मांगब अनधन लक्ष्मी सिर के सिनुरबाना। पहले मांगब अनधन लक्ष्मी सिर के सिनुरबाना। तखन मांगब गोदी के बलकवा खल खल हंसतैना। तखन मांगब गोदी के बलकवा खल खल हंसतैना। पहले मांगब अनधन लक्ष्मी सिर के सिनुरबाना। पहले मांगब अनधन लक्ष्मी सिर के सिनुरबाना। तखन मांगब गोदी के बलकवा खल खल हंसतैना। तखन मांगब गोदी के बलकवा खल खल हंसतैना।
जय हो। हाथ में कंगना, पैर में बजना, सिर के सिनुरबाना। हाथ में कंगना, पैर में बजना, सिर के सिनुरबाना। सेहो पहिर का काली हमर खल खल हस्तीना। सेहो पहिर का काली हमर खल खल हस्तीना। हाथ में कंगना, पैर में बजना, सिर के सिनुरबाना। हाथ में कंगना, पैर में बजना, सिर के सिनुरबाना। सेहो पहिर का काले हमर खल खल हस्तीना। सेहो पहिर के काली हमर खल खल हस्तीना। हम तो कहे छी प्रेम सकाले आह सुनियो ने। हम तो कहे छी प्रेम सकाले आह सुनियो ने। सबके मन के आसरा पूरा कर रखियो 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 ने। महाकाली मैया की जय। ज्वाला करालमत्युग्रम शेषासुरसूदरम त्रिशूलम पातनो भीतिर भद्रकाली नमोस्तुते। सुंदर दृश्य, ओई दृश्य के चिंतन सब गुटे करक चाहिए। भगवती सीता महाकाली के रूप धारण करके और शिव जी के वक्षस्थल के ऊपर में अपन दक्षिण चरण जखने रखने छथिन। आ भगवती के जीवा आश्चर्यचकित होइत बाहर निकल गेल छन। हाथ में त्रिशूल लेने छथिन। देवता सब पुष्प के वर्षा केलखिन हैं। जल्दी से झट जा, जल्दी से अमृत सिंचन केलखिन हैं। और भगवान रामचंद्र जी एकदम उठले थे। आ जखने भगवान रामचंद्र जी उठले थे कि तखने शिव जी उमर चल गेलखिन। अब भगवती अखन शांत भ गेलखिन। तो शांत भ गेलखिन तो फिर से सीता के रूप में आबि गेलखिन। राम जी कहै छथिन, हे सीते हमर धनुष कहाँ है, हमर बाण कहाँ है, लाओ धनुष बाण और सहस्त्र मुख रावण के मारी। लाओ जल्दी से हमर धनुष बाण कहाँ है। कहलखिन अब कौन सहस्त्र मुख के मारा। सहस्त्र मुख मारा रावण तो गता गता चल गेल। चल गेल जेकर तपली के ध्वनि से, जेकर तपली के ध्वनि से हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव हैं बड़का बड़का महारथी सब, साक्षात शेष नाग स्वरूप लक्ष्मण एठाम से चल गेला। हम ओकरा शरीर के एक छोड़लाहा बाण से हमरा अंदर में विचलितता भ गेल। उस सहस्त्रमुख रावण की भेल गता केना गेल, मर गेल। मर गेल के मारलक, के मारलक। फिर भगवती हंसलखिन है। फिर भगवती हंसलखिन है। हे सीते आप नहीं हंसो। अब बुझ गेलखिन, भगवान बुझ गेलखिन हमरा अंदर में जे आइन जे छले, ओइ आइन के बदला के लेल हम मरेलौ और हमर जते हम गर्व छले भगवती के सामने ककरो के चले। भगवान बुझ गेलखिन, लेकिन हे सीते अहाँ मरलिन सहस्त्रमुख रावण के अपना तरफ देखबै, अपना तरफ देखलखिन। लेकिन फूल के पात से बेसी कोमल जकर शरीर और सहस्त्रमुख रावण भई नहीं सकले। अपना तरफ देख लेकिन कौन रूप में हाँ मरलिन सहस्त्रमुख रावण को रूप दिखाऊंगा। लेकिन बस ना तो नहीं वो रूप दिखाओ। अब भगवती तकरा बाद में पति छथि नहीं एमे त स्वामीनाथ छथिन। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम वसुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करे स्त्रिनयनाम
सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां नीलवर्ण नीलास्मद्युतिकारी है ना कोयला रखा है ना नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। शिव जी पड़ल ओकरा ऊपर में भगवती महाकाली अपन चरण शिव जी एकदम ध्यानस्थ का 1.25 लाख वर्ष की तपस्या पूर्ण भेल हमरा वक्षस्थ भगवती के चरण कमल। अब भगवती के जीवा बाहर छन 3 टा नैन हाथ रावण के मुंड के माला कर माला अलग अलग भुजंग भूषण आ भगवती मंद 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 मुस्कान करित रामचंद्र हाथ जुड़लखिन है। अहाँ तो हमर कुल देवता छी कुल देवता मैया की जय। अहाँ तो हमर कुल देवता छी। आ जखने हाथ जुड़लखिन है फिर तुरंत सीता के रूप में भगवती हे सीते हमरा से तो बहुत बड़का अपराध आ गया जे हमर कुल देवता उनका हम पत्नी के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम हम पहले हाँ कर देखियो जे हमर कुल देवता के रूप में तिनका हम पत्नी के रूप आप तो स्वप्नों में यदि हमरा ई प्रकार दर्शन भेला स्वप्नों में यदि पत्नी स्वरूप धिकार हमरा त हमर जीवन के धिकार है। आही मोतवे में एलखिन है नगर में एलखिन है तो तुरंत धोबी कनिक भगवती के लिए कनिक चर्चा केलखिन है आ धोबी के बहाना से लेकिन आप नहीं आप हम अपना पास आप तो हमारे वंदनीय छे। अग्नि की परीक्षा के ऊपर में विश्वास नहीं रहता धोबी के बात के ऊपर में विश्वास धोबी के बाद के निमित्त हे लक्ष्मण मम राज्ञां रामचंद्र से आदेश सीतां वनम नयतु गच्छत्। लक्ष्मण राजा रामचंद्र के आदेश जाओ वहां सीता के जंगल में चल जाओ। द्वार बंद कर लेलखिन आप तावे तक तो माता गर्भवती भ गेल छै। तकरा बाद भगवती बुझे छथिन सब उनका से कोन चीज छुपल छै बुझ रहे एलखिन है। तकरा बाद के कथा सब बुझले हमरा यह कह के उद्देश्य छल आइ किछ न किछ दुनू गोटा के कथा होक चाहिए। राजा रामचंद्र भगवान की जय सीता महारानी की जय दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। इस प्रकार रामचंद्र जी के पुण्य पावन पर्व पर सब गोटा के भगवान मर्यादित बनाकर सब गोटा के भगवान शौर्य वीर्यता संस्कार संपन्न बनाकर रखा और श्रीमद देवी कथा इस सफल हुआ यह शुभकामना दे वंदन करी छी। औना कहल गेल छै हमरा मिथिला जे हम मैथिल छी मिथिलावासी हम मैथिल छी मिथिलावासी पाग हमर पहचाने राम छछ पाहु सीता बहन समाने। तई माइट पर आए हरपुर गांव में हम समस्त कलाकार अपने के गांव के जगत जननी मां जगदम्बा के दरबार में कोटि कोटि नमन वंदन करे और पूज्य महाराज जी के सत सत नमन करे। और हम कहे चाहे छी भगवान श्री राम के जे हमरा मिथिला में मिथिलानी सब उनका मिथिला के छोड़ के कतो दूर नहीं जा रहल छथिन कहे छथिन मिथिलानी के भाव छै। जे आनंद विदेह नगर में जे आनंद विदेह नगर में देहना हरिपुर में रहोना हे पाहुना मिथिले में रहोना हे पाहुना मिथिले में रहोना। जो आनंद विदेह नगर में जे आनंद विदेह नगर में देह नगर में के होना
हे पहुना हरिपुर में रहुना, हे पहुना डीह टोल में रहुना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए बहू, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहू, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। झूठ कहत ना मानी तनिको झूठ कहत ना मानी तनिको मौका को देना। और हम सब की कहे हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना डीह टोल में रहुना। जय हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरोज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरोज के गारी। बीच बीच में करब निहारा बीच बीच में करब निहारा, बीच बीच में करब निहारा और किछो लेहुना। और मिथिलानी की कहलखिन हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना हरिपुर में रहुना। दोनों हाथ ताली के साथ जय हो। और कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाए हो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाए। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए हो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए। पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा की कहल के मिथिलानी। अरे पवन देव से करब निहोरा, अरे धीरे धीरे बहुना। देखो अखन पछवा कुछ दिन से बेसी झोंकारा दै छलै नहीं, तै दुआरे मिथिलानी के भाव से कहै छथिन पवन देव सा करब निहोरा, अरे धीरे धीरे बहुना। सब गोटे दोनों हाथ उठा कर हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जे आनंद विदेह नगर में, देह नगर में केहू ना। और मिथिलानी सबकी कही छथिन
खास कर हरिपुर के मिथिलानी हे पहुना डीह टोल में रहुना, हे पहुना हरिपुर में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना। नहीं भेटी छे। तकरा बाद में पितृ नारायण पितर सब जकर बार बार हम अपने सबके आग्रह करे छी जे देव पूजा त छैहे, एकरा साथ में पितृ पूजा के रूप में अपने सब जोर दियो। पितृ पूजा के विशेष रूप से जे सब करे छी तिनका तो खूब खूब हम आभार व्यक्त करे छी, जे लेकिन नहीं करे छै में कोनो प्रकारक कमी नहीं, कंजूसाई नहीं करब। पितृकर्म के फलस्वरूप में एही समय में धन धान्य यश कीर्ति सब भेटत, पुत्र पौत्र सब भेटत। तो पितृ सबके पूजा केला से जन्म कुंडली के अंतर्गत में जे किछ पितृ आदि दोष होय छै से सब दूर होय छै आ घर में वंश के रक्षा होय छै। तो प्रकारक स्वाहा स्वधा पितृ नारायण सबके पत्नी के नाम छन स्वधा। तो सुंदर हुनकर कथा छन। ओई स्वधा के प्राप्त क पितृ सब प्रसन्न होय छै और तकर वर्णन भेटै छै जे जत और नहीं किछ कर्म आवे या नहीं आवे, 3 बेर स्वधा स्वधा स्वधा, तीनों बेर यदि खाली 3 बेर स्वधा 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 अहाँ कहै छै तो पितृ सब प्रसन्न होय छै। देवी भागवत कथा के अंदर में कते कथा के अंदर वर्णन है कि पितर सबके तृप्ति के लिए खाली जतो जतो श्राद्ध होई ओतो ओतो खाली ओ पाठ के यहाँ कह दियो। तकर सुनबो केलूं अपने सब शक्तिपीठ के जे कथा सुनलहुं, शक्तिपीठ के खाली वर्णन यदि श्राद्ध के समय में कयल जाइत अछि तो समस्त देवी समस्त पितृ सब तृप्त होय छै। ते प्रकारक सुधा अग्नि नारायण सेहो बढ़िया जका आहुति ग्रहण करऽ में हुनका तकलीफ हुई छन, तो ओइ लेल पुनः देवता से ब्रह्मा जी के प्रार्थना करै छथिन और अग्नि नारायण के प्रसन्न करऽ के लेल प्रकृति स्वरूपा भगवान ब्रह्मा जी के शरीर में से दिव्य तेज निकले छे और वह दिव्य तेज छै स्वाहा के रूप में तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वशटकारा स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। वह भगवती स्वाहा छथिन, वह भगवती सुधा छथिन, वह भगवती योग माया छथिन। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से दिव्य कांति स्वरूप में स्वाहा भगवती के सेहो प्रागट होय छै। ओ प्रकारक संक्षिप्त में कथा होय छै। तकरा बाद में भगवती के गंगा के सेहो उत्पत्ति के विषय कनिक थोड़े कनिक खाली नाम लेने छलू हैं। एकरा बाद में गंगा भगवती गंगा के सेहो प्रादुर्भाव के बहुत सुंदर कथा छै। गंगा के महिमा छै, गंगा में कोन कोन प्रकार कोन कोन तिथि में स्नान केला से की फल होय छै, गंगा जल से की जे किछ अशुद्ध चीज होय छै ओ शुद्ध भ जाय छै। गंगा के अंदर में जे जीव शरीर छोड़ियो दै छै ओकरो यदि हड्डी जावे तक रहे छै ताबे तक ओकरा विष्णु लोक के प्राप्ति होय छै। ए प्रकार गंगा के सुंदर महात्मा के वर्णन सेहो देवी भागवत के अंदर में भेटैत अछि। तकरा बाद में वर्णन भेटैत अछि मंगल चंडिका। खाली हम नाम ल लै छी, हमरा विश्वास है जे अपने सबके कथा तो सुनने हो छी और बहुत निकट में कथा सुनऽ के सेहो अवसर किछ भगवती कृपा से सब गोटा के भेट रहल है और हमरो सौभाग्य जे पुनः अहाँ सबके ई प्रकारक कथा सुनाबऽ के लेल अवसर भगवती के अनुकंपा से हमरा भेट रहल है। तो जे किछ शेष कथा छै हम प्रयत्न करबे जे एठाम कथा के प्रयोग नहीं भेलिया एले जे कोनो ज्यादा दिन नहीं रहते पुनः वो दिव्य दिव्य कथा अपने सबके सामने हम पुनः प्रसाद के रूप में राखी और ओकर आनंद अपने सब ली। खाली कथा के अंदर में हम नाम ल रहल छी ई कथा चलैया। तकरा बाद में मंगल चंडिका राजा पृथ्वी पर एकटा मंगल नाम के राजा पृथ्वी के पुत्र के रूप में छथिन। हो तो मंगल राजा छथिन और संपूर्ण सातों द्वीप के मालिक छथिन। ओ भगवती मंगल चंडिका के पूजा केलखिन है और समस्त जगत के अंदर में हुनकर पूजा करऽ के लेल सबके प्रेरित केलखिन है। वह मंगल चंडिका छथिन। मंगल चंडिका के प्रादुर्भाव तखन भेलनि है जखन भगवान शिव जी त्रिपुरासुर के ओ असुर तेहन छला जे 3टा पुर के बनेने छला और 3टा पुर के अंदर में रहिकर संपूर्ण जगत के त्रासित करे छला। तो भगवान जहन त्रिपुरासुर के वध करे में सक्षम नहीं भेलखिन है तो वही समय में आकाशवाणी भेलिए और वह चंडिका संहार कारिणी एठाम मंगल के रूप में और एठाम संहार कारिणी के रूप में भगवती शक्ति स्वयं प्रादुर्भाव भेलखिन है आ कहलखिन है हाँ हे शिव जी यहाँ युद्ध करू आ युद्ध के अंदर में हम अपन संहारणी शक्ति के द्वारा त्रिपुरासुर के तीनों पुर के जे छे से अहाँ के संहार करके शक्ति प्रदान करै छी। एहि प्रकार मंगल चंडिका के कथा सुंदर भेटैत अछि। आ तेकरा बाद में सुरभि माता, सुरभि अर्थात गाय,
गो माता, धेनु माता, धेनु रूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहति। भगवती काम धेनु के स्वरूप में छथिन। हुनकर सुंदर वर्णन भेटैत अछि, जो के अंदर में हुनके अंदर में समस्त देवी देवता सब जे छन से निवास केलखिन है। लक्ष्मी और सरस्वती से बहुत एकटा सुंदर अवसर है और एक गांव के लिए भगवती के विशेष कृपा रूप में छन, जे एकटा जिला स्तर नहीं कही राज्य स्तर के मंदिर अपना सबके गांव में निर्माण भ चुकल है। आ ओई में भगवती मनसा के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर भेल है। तो ओ मनसा देवी के कथा यदि किछ ख्याल रहत, कनिक बुझल रहत, तो प्राण प्रतिष्ठा के समय में हम सब विशेष रूप से भगवती मनसा के प्रार्थना करी। आ प्रार्थना करऽ के की वंदन छन, कोन प्रकारक हुनकर उद्भव भेलन है और के छथिन और उनका पूजा से की प्राप्ति होई छै, तेकर यदि किछ रहत सभानता तो ओई समय में किछ हम अहाँ उपयोग कर सकब। तो हमरा इच्छा छल जे वास्तव में हम अहाँ बड़ा पुण्य भागी छी। मंदिर तो बनले है, ओई से पहले भगवती के टोल के अंदर में तेहन श्रेष्ठ स्थान छन विषहारा के स्थान, वह छथिन मनसा देवी के रूप में। विषम हरती तियासा विषहरी, विष के जहर के जे हरण करो वाली छथिन वह छथिन विषहरी। उनके हम अहाँ अपन लौकिक भाषा में विषहरा शब्द के प्रयोग क के हुनका पूजा क के हम अहाँ सब नाग के भय से मुक्त होई छी। तैं हमर विचार है जे किछ गांवों के अंदर में विशेष महत्व छै और डीह तही के लेल जी डीह जे हुई हुनके नाम से डीह है। अही ठाम से भगवती दोसर ठाम गेलखिन आ ओ अपन अनुकंपा अपन कृपा छै समस्त मिथिला के अंदर में आयु प्रसारित करे छथिन सतघारा में। अखनो हम अहाँ कही छियन, हमर बाबूजी ई चीज हमरा कहै छलथि। हम एठाम एलहुँ जखन हुनका हम कहलियनि आइयो ब्रह्मलोक के प्राप्त छथि, हुनको हम स्मरण करै छियनि। वह हमरा कहने रहे जे स्थान के बड्ड महत्व छै, स्थान के महत्व छै, प्राचीन महत्व छै। आई एकोटा कहलत है जाबे तक डीह टोल में एको पुरुष रहता ताबे तक भगवती एठाम स्थान के छोड़कर जेथिन नहीं। भगवती एठाम छथिन। तो विशेष रूप से हुनकर कथा हम अहाँ कनिक सुनी जो के छथिन मनसा और वह छथिन विषहरण। मनसा महारानी की जय। व्यास जी राजा जन्मेजय के बहुत सुंदर मनसा देवी की कथा कही छथिन। साच कन्या भगवती कश्यपस्य च मानसी तेनैव मनसा देवी मनसा या च दिव्यते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 47 अध्याय और 39वां श्लोक छै। एठाम से मनसा देवी की कथा के प्रारंभ होइत अछि। साच कन्या भगवती कश्यपस्य च मानसी तेनैव मनसा देवी कश्यपस्य च मानसी और मनसा या च दिव्यति। मनसा या च दिव्यति विशेष रूप से दिव्य स्वरूप धारण केलखिन। एक बेर के बाद छै भगवान वेदव्यास राजा जन्मेजय के सुनबे छथिन जे पृथ्वी के ऊपर में नाग के भय यत्र तत्र ततेक नागे नाग नागी नाग सर्पे सर्प भ गेलै। जे नाग के भय से सब एकदम केना हम रक्षा है, केना हम रक्षा है, जतो देखै छी ततो जतो देखै छी ततो नाग के काल के स्वरूप में मानल गेल छै। सर्प जे छै से काल के स्वरूप में छै। श्रीमद् भागवत के अंदर में सर्प के लिए व्याल शब्द के काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी व्याल मतलब सर्प के मुख के ग्रास हम नहीं बनी, तेल देवी भागवत और भागवत के श्रवण करना चाहिए। काल के सर्प के काल मानल गेल छै। सर्प यदि दृष्टि भ जाए तो ओकरा से रक्षा करऽ के लिए ई कथा छै और वह हमार अहाँ के स्थान सर्प के। और उतबे नहीं जेकर जे किछ दुख दर्द सब दुख दर्द भगवती विषहारा दूर करे छथिन, अखनो दूर करे छथिन। जे व्यक्ति हुनका चरण में जे प्रकार कामना क के जाइए ओकरा ओ चीज के निश्चित रूप से फल के प्राप्ति होइते छै। हमें कोन प्रकारक संशय नहीं करब, संशय नहीं करब, इच्छा है और रहते हुनकर वाणी हुनकर वचन। सर्वत्र नाग भय के कारण सब मनुष्य सब कश्यप, इसमें कश्यप ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषि छलखिन हैं, तिनका पास में गेलखिन। कश्यप ऋषि के पास में गेलखिन हैं
कश्यप ऋषि से हो कहे दिन बात तो सही है जत देखो तो नागे नाग नागे नाग अखन बहुत नाग भागल ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ब्रह्मा के पास में जाए छथिन भगवान ब्रह्मन ब्रह्मन नहना बात कहलखिन है चिंता नहीं करो ब्रह्मा जी मन में स्मरण केलखिन हैं और ब्रह्मा जी जखनी मन में स्मरण केलखिन हैं तो हुनका शरीर से तेनैव मनसा देवी उनका मन से उत्पन्न भेलखिन है तै लक हिनकर नाम जन मनसा तेनैव मनसा देवी मनसाया च दिव्यति मन से स्मरण केलखिन है और एक 16 वर्षीय युवती महीन सुंदर वस्त्र और आभूषण से सज्जित दिव्य कांति शरीर के ऊपर में नाग सदृश कनिक 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 चिन्ह कन्या के रूप में उत्पन्न भेलखिन है कश्यप ऋषि छथिन ओहिठाम कश्यप ऋषि कहलखिन जलो जाओ यहाँ के आई कन्या के रूप में चाह हिनका द्वारा समस्त जीव के नाग से रक्षा है वह भेलखिन है मनसा मनसा महारानी की जय। तकरा बाद में मनसा भगवती कहलखिन हमारा ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न 3 युग तक तप केलखिन तप करऽ के लेल चलि जाइ छथिन 3 युग तक वर्णन 3 युग तक तप केलखिन हैं तप केला के बाद में तप किनका करे छथिन तो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करे छथिन श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भगवान श्री कृष्ण के तप में संलग्न छथिन भगवती मनसा 3 युग तक 3 युग तक तपस्या के लाग भात में भगवान श्री कृष्ण प्रकट भेलखिन हैं हे नाग माता अपने की वंदन और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण उनका पूजा केलखिन हैं और उनकर पूजा जे केलखिन हैं सुन उनका सामने दूध अर्पण केलखिन हैं लावा अर्पण केलखिन हैं अनेक प्रकारक भोज्य भक्ष सामग्री अर्पण केलखिन हैं कहलखिन हाँ के शरीर तप केला से अहाँ के शरीर और अहाँ के वस्त्र जीर्ण भ गेलै जरत कारु शरीरम च दृष्ट्वा यत् क्षीणम ईश्वरम गोपीपतिर्नाम चक्रे जरत कारु इति प्रभु हे देवी तप करित 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 यक्षीणम ईश्वर अहाँ के शरीर जे छै क्षीण भ गेल और ओतबे नहीं जे वस्त्र अहाँ पहिरने छी ओ वस्त्र जीर्ण भ गेलैया तैं लग आइ से हम अहाँ के नाम की गोपीपतिर नाम गोपीपति मतलब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम कहलखिन हैं ये जरतकारु इति प्रभु जाओ आई सहा के नाम जरतकारु भ जाए तहिया से मनसा देवी के नाम भगलन है जरतकारु माता की जय। भगवान हुनकर शरीर क्षीण देखलखिन तै के फलस्वरूप हुनकर नाम दऽ देलखिन हैं आ तकरा बाद में अपने तो पूजा करबे केलखिन हैं अपने पूजा केला के बाद में सब ब्रह्मा से हुनका पूजा करेलखिन हैं जतेक देवता छथिन सब देवी देवता हुनका पूजा केलखिन हैं तकरा बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करै छथिन मनसा भगवती हे गोपीपति अब हम भगवान शिव जी के पास में जाए छी शिव जी के पास में जाकर शिव जी के शिष्या के स्वरूप में शिष्या शिव जी से जखने गेलखिन हैं उनका पास में अनेक उनकर पूजन अर्चन करै छथिन और अनेक प्रकार के विद्या ग्रहण केलखिन हैं तते तक जे विषहरण के विद्या ग्रहण केलखिन हैं मृत्युंजय मंत्र के विद्या ग्रहण केलखिन हैं पाशुपतास्त्र विद्या के ग्रहण केला के नाम से हुनकर नाम हो जाय छन शिव शिष्या शिव जी के शिष्य शिष्या के रूप में जगत के अंदर में हुनकर प्रसिद्धि हो जाय छन
तकरा बाद में एलखिन है अब समस्त देवी देवता हुनका पूजा करे छथिन। पूजा केला के बाद में अनंत के कहे छथिन हे अनंत ऐसो हिनका सो अहाँ के वंश के रक्षा है। कलकिन वंश केना रक्षा है ती नाग माता छथि। अहाँ के जे वंश में जे कद्रु माता के द्वारा जे अहाँ शापित छी और जे नाग सब जन्मे जे कि सर्वशस्त्र के अंदर में भस्म हेता तकरा बाद नाग माता के द्वारा जे पुत्र उत्पन्न हेतिन वह अहाँ के संपूर्ण नाग वंश के रक्षा करता। तैं लग अहाँ के ई नाग माता छथि, हिनका पूजा करू। एलखिन हैं अनंत नाम के नाग छथिन। अनंत नाम के नाग जरत्कारु माता की श्रीमद् महाभारत के अंदर में कुछ अलग प्रकार कथा छे। ओहो कथा के अंदर में बहुत संबंध रखे छे। एक बेर जरत्कारु नाम के ऋषि ई जरत्कारु नाम के जे कन्या छथिन तिनकर विवाह से हो जरत्कारु नाम के ऋषि से भेलन है। केना विवाह भेलन है तिकर सुंदर वर्णन छे। जरत्कारु नाम के ऋषि एक बेर जंगल में विचरण करे छथि, घूमै छथि इम्हर उम्हर। घुमैत घुमैत देखे छथिन जे हुनकर पितर सब उल्टा लटकल छथिन। हुनकर पितर सबके आंखि के अश्रुपात से गर्म पानी के कुंड भ गेल छै। गर्म पानी के कुंड के फलस्वरूप में बाष्प के कारण जरत्कारु के ऋषि के उनकर पितर सबके मुख के ऊपर में पसीना 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 आयल छन, तरबतर भ रहल छथि। ओतबे में जरत्कारु ऋषि ओहिठाम जाइ छथिन, कहै छथिन हे हाँ सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करऽ वाला पुरुष, अहाँ के पैर ऊपर और मुख नीचा यहाँ के छी और के अहाँ के एहि प्रकारक दशा के लगे तकर वर्णन हमरा कहू। हमरा से यदि है तो हम अहाँ के ए दुख के दूर करब। कहै छथिन जे हम जरत्कारु ऋषि के खोज में छी। हम जरत्कारु ऋषि के पूर्वज छी। जरत्कारु ऋषि के हम पितर छियन। जरत्कारु ऋषि आप जे छथि से गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करऽ चाहे छथि। जाबे तक ओ छथि ताबे तक हमरा जल भेटैया, पिंडदान इत्यादि कर्मों करै छथि तऽ हमरा जे छै से कव्य प्राप्त होइया। अब ओकरा बाद हमरा केओ जल देबऽ वाला नहीं है, तै के दुख के कारण हमरा शरीर में से अश्रुपात भ रहल है। वह अश्रुपात एकरा कुंड के रूप में भ गेलै। एहिमे से गरम 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 जे बाष्प छै तै बाष्प से हमर मन तरबतर भ गेलै। हम सब जरत्कारु ऋषि के खोजै छियनि। और के छलखिन है जरत्कारु ऋषि छलखिन है। उनका भेलन हमर पितर एहि प्रकार कहलखिन है जे हम अपने के लिए की कार्य करू कहू। अपने सब पहले सर्वप्रथम वृक्ष में जो ऊपर पैर धो के छी तकरा स्वस्थ भ जाओ। हमरे नाम जरत्कारु है। हम अपने के जे दुख है तकरा दुख के दूर कर के लेल हम कर्म करब। कहलखिन हाँ गृहस्थ आश्रम प्रवेश करू। गृहस्थ आश्रम प्रवेश क के संतान उत्पन्न करू। वही संतान के फलस्वरूप में हमर जे दुख है से दूर है। कहलखिन जे हमर गृहस्थ आश्रम प्रवेश केला से अपने के दुख दूर है तो हम अवश्य गृहस्थ आश्रम प्रवेश करब। लेकिन आब हमरा सब विवाह की करत। ई जखने कहै छथिन कि तखने तुरंत हम प्रवेश करब। कहलखिन है उनकर पितर सब अंतर ध्यान अंतर्हित भ जाय छथिन। अतबे में ब्रह्मा जी प्रकट होइ छथिन और जरत्कारु ऋषि के कहै छथिन जे अहाँ जरत्कारु नाम के कन्या के द्वारा अहाँ विवाह करू। ओइसो जे पुत्र हेतै ओ पुत्र जे छै से नाग वंश के रक्षा करतै। अब विचार करै छथि आब तो हम बूढ़ भ गेल छी। अंगम गलितम बलितम मुंडम दशनहीनम जातम तुंडम। हमर केस पाइ गेल, दांत टूट गेल, हालत खराब है। आब हमरा एहन बूढ़ सब विवाह के करत कतौ जरत्कारु कन्या हेती, हम कतौ खोजबेन हुनका। एहि प्रकारक मन में चिंतन करैत करैत ई बन स ओ बन, ओ बन स ओ बन, यत्र तत्र परिभ्रमण करै छथि। और सुंदर वर्णन भेटे जे कि एक दिन जाय बीच में मध्याह्न के समय में नागवन के अंदर में जरत्कारु प्रवेश करे छथि। जखने जरत्कारु नागवन के अंदर में प्रवेश करे छथि, नाग देवता एकटा हाथ पकड़ के न कहलखिन एहि वन के अंदर में पुरुष के प्रवेश निषेध छै। हे पुरुष हे ऋषिवर अहाँ के छी। जे पुरुष एहि नागवन के अंदर में प्रवेश करे छै ओकरा हम सब नाग लोक ल जाय छी। आब इम्हर अनंत के पास में ल जाय छथिन नाग लोक।
अनंत जखने देखै छथिन किनका लौ कहलौ हैं तो कहै छथिन जे हम जरत्कारु नाम के ऋषि छी। हम अज्ञात बस हमरा ज्ञात नहीं छल जे नागवन में मनुष्य के प्रवेश नहीं करक चाहिए। हम अज्ञात बस ही नागवन में प्रवेश केलौ हैं। लबै छथिन जरत्कारु ऋषि जखने बैसे छथिन पूछे छथिन हे ऋषि यहाँ के नाम की तपन परिचय दे छथिन। हम ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार गृहस्थाश्रम के प्रवेश करक लेल हम जरत्कारु नाम के कन्या के शोध में छी। अनंत जखने देखै छथिन तखने अत्यंत प्रसन्न भ जाय छथिन जे हमरो ब्रह्मा जी के वरदान के फल स्वरूप में बहिन सब अहि लेल अहि के प्रतीक्षा में छा तखन तक जरत्कारु नाम के ऋषि स जरत्कारु नाम के हम अपन बहिन के विवाह करब। ओइ स जे संतान उत्पन्न हेता वह संतान हमरा वंश के रक्षा करता। तेल बहुत सुंदर अवसर है प्राप्त भेल। अपन नाग सबके कहि छथिन हे नाग सब हे नागगण सब जल्दी से ई जमाय राज लथत हिनका लेल पाद्य अर्घ्य लाओ जल्दी से। जरत्कारु नाम के कन्या के बजायल जाय छै हे देवी इम्हराओ देखू अहाँ जिनका लेल तपस्या केने छलौ हैं वो नारायण के अंश स्वरूप ई जरत्कारु नाम के ऋषि एठाम स्वतः अहाँ के खोजित स्वयं आबि गेल छथि। जरत्कारु भगवान ब्रह्मा जी के मानसी कन्या छथिन। ई जरत्कारु ऋषि सेहो भगवान के विष्णु अंश स्वरूप छथिन। यह जरत्कारु ऋषि जरत्कारु नाम के कन्या भगवान कृष्ण के प्राप्ति के लिए तप करे छलथि। एहि जरत्कारु ऋषि के अंश स्वरूप में भगवान के अंश स्वरूप में इहो ऋषिवर छथिन। कहलखिन हैं जे हे देवी आबि गेलथि हिनका वंदन करू और हिनका से पाणी ग्रहण संस्कार के संपन्न करू। जरत्कारु ऋषि कहलखिन हैं देखू हम विवाह करक लेल त तैयार छी लेकिन विवाह हमरा शर्त में एक शर्त है तखने हम विवाह करब। कहलखिन कोन शर्त? यदि हिनका से हम विवाह करब तो हमरा कखनो मन में कनिको इम्हर उम्हर है हमरा मन के विरुद्ध आचरण करती हमरा मन के दुखेती तो वही समय में हिनका छोड़ के हम चल जाए फिर तब कर के लिए। जरत्कारु अनंत नाग देखे छथिन। जरत्कारु बहिन के कहे छथिन देखू ई कोन प्रकार शर्त कर रहल छथि। जरत्कारु कन्या कहे छथिन जे एहन ऋषिवर के एक क्षण यदि हमरा जीवन में सेवा के अवसर प्राप्त भ जायत तो हमर जीवन धन्य। हम कोशिश करब हिनकर कखनो मन नहीं दुखावी। जरत्कारु ऋषि संध्या वंदन करे छथि, गायत्री के जप करे छथि, भस्म धारण करे छथि, त्रिकाल संध्या करे छथि। त्रिकाल संध्या के तेजस स्वरूप में उनका अंदर में भगवान नारायण स्वयं विद्यमान छथिन। दोनों गोटा के विवाह भ गेलन हैं। विवाह भ के वही ठाम नागलोक में जरत्कारु माता और जरत्कारु पिता दोनों गोटे हुनकर नामो छन। पति के नाम से हो छन जरत्कारु हिनकर नाम से हो छन जरत्कारु। दोनों गोटे निवास करे छथि। वर्णन भेटैत अछि जे एक समय में पुष्कर क्षेत्र में देवी भागवतांतर्गत कथा भेटे है। ये पुष्कर क्षेत्र में एक दिन मध्याह्न के समय में मनसा देवी मैया के जांघ के ऊपर में जरत्कारु ऋषि पड़ल छथि। आ हिनकर 3 काल के संध्या करके धर्म छन। प्रातः काल संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। संध्या में गायत्री माता के जप कर पड़े छे, संध्या में भस्म धारण कर पड़े छे, संध्या में सूर्य नारायण भगवान के उपस्थान कर पड़े छे और तकरा बाद में समस्त जीवन पर्यंत अघमर्षण जे किछ पाप भेल पाप पुरुष के नष्ट करक लेल कर्म कर पड़े छे। ओकरा कहै छै संध्या सम्यक ध्यायति यासा संध्या। बढ़िया जका पर ब्रह्म के चिंतन जे कर्म के द्वारा प्राप्त होइत अछि ओ कर्म के नाम छै संध्या। ब्राह्मण के 3 काल के संध्या निश्चित रूप से करक चाही। वेदो वृक्षस तस्य मूलं विप्रो वृक्षस तस्य मूलं च संध्या। विप्र जे छथि विप्र ब्राह्मण जे छथि बेटा वृक्ष के स्वरूप में छथि। तिनकर मूल मतलब जड़ जे छनि से संध्या। ओ वृक्ष कखन पुष्पित हेतै, पल्लवित हेतै, फलित हेतै जखन ओ ब्राह्मण देवता 3 काल संध्या करता, तीनों काल में गायत्री मंत्र के स्मरण करता, गायत्री मंत्र जाप करता, सूर्योपस्थान करता। ओ
ओकरा ऊपर में कृपा करे छथिन भगवान आ ओ ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी हुई छथि, ब्रह्म तेजस्वी हुई छथि। आप इमहर जरतकारु माता के जांग के ऊपर में ऋषिवर जरतकारु शयन केने छथि। धीरे 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 संध्या काल भ रहल छै। अब सूर्यास्त भ जेतै त संध्या नहीं हेतै, लेल जे सूर्यास्त के बाद में गायत्री मंत्र के जाप नहीं होई छै। अब हिनका होई छन जे हमर पतिदेव जांग पर सुतल छथि, हम हिनका उठाओ केना, हम उठेबेन तहि निद्रा भंगो न कर्तव्यः, दंपत्यो प्रीति भेदनम माता शिशोर विभेदच्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम। निद्रा के भंग के नाय ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लागत। और यदि हम नींद में उठेबे नहीं तो ई हिनका द्वारा धर्म के लोप भ जेतै। एले जे 3 काल के संध्या में 2 काल के संध्या त क लेने छथि। नित्य जे रोज के जे नियम छन ओ नियम खंडित भ जेतै। अतेक वर्षों के द्वारा जे व्यक्ति नियम करैया और कोनो कारणवश वो नियम के अंदर से जब भेटा वाला बल जो होय छै से ज्यादा नियम भंग भ जाय छै तो ओकर फल भेटा में वही ठाम ब्रेक लाग जाय छै। ता लक कखनो बने ताबे तक नियम की कखनो भंग करत नहीं चाहिए। देखियो ई कथा के अंदर में से नियम के ऊपर में कतेक जोर देने छथिन, अपन सिद्धांत के ऊपर में कतेक जोर देने छथिन। अब इमहर जरतकारु माता देखे छथिन जे सूर्य नारायण अस्ताचल के तरफ एकदम आबि गेल छथि। अब हिनका ने उठेबन त ई जे छै से संध्या वंदन केना करता। जरतकारु माता भगवान के स्मरण क क कहै छथिन अब जे हुआ वाला हेतै से हेतै, हम हिनका हमरा भले परित्याग करता लेकिन हिनकर धर्म के हम खंडित हुआ नहीं देबेन। ई पतिव्रता के लक्षण छै। जे अपन पति के धर्म के रक्षा केना करी, पति के कर्तव्य के रक्षा केना करी, पति के नियम के केना हम बढ़िया जका निर्वाह पूर्वक चली, ई छै पतिव्रता माता के लक्षण। देखियो ई के अंदर में कते सतीत्व है, कते सतीत्व के अंदर में बल छै। मिथिला सतीत्व के प्रतीक छै। मिथिला इस सतीत्व के प्रतीक छै। ता लके मिथिला जतेक अखनो मिथिला के अंदर में सतीत्व अय, संस्कार अय, अपना सबके भैंसुर के ससुर के ममिया ससुर के जतेक मर्यादा अखन हमरा अहाँ के मिथिला में ततेक दोसर ठाम भेटै छै कि नहीं भेटै छै? भेटै छै, जाय छै ना। आप कहाँ सब देखै छै, दुनिया देखै छै। अखनो हमर अहाँ के मिथिला जे से मिथिला अखनो हमरा अहाँ के भैंसुर के यदि छाह पड़ी है जे तो गंगा जल स्पर्श करे छै। ममिया ससुर के छाह पड़ी है जे तो गंगा जल स्पर्श क तखन शुद्ध होय छै हमरी मिथिला। दोसर ठाम तो ओहिना पहले ससुरो के दै छै, भैंसुरो के दै छै, ओकरो ऐठ खेबो करे छै। हां सतीत्व की चीज छै से देखिए। कैलकन सुन लो न सीता माता के कथा। वेदवती नाम के वेदमती जिनका मुख से वेद निकलल वह ने सीता भेलखिन। जिनका मुख से वेद बजते हो निकलखिन वह फिर सीता भेलखिन। रावण हाथ पकड़कन है, रावण हाथ पकड़कन है तकरावाद में कहलकन हमर सतीत्व नष्ट भ गेल, तै लक हम शरीर के परित्याग करै छी। सतीत्व नष्ट हुओ के कारण पुनः मिथिला के अंदर में जन्म लेलखिन है और मिथिलो के अंदर में पूरा सतीत्व के पूरा कथा। सतीत्व कतेक छन। लक्ष्मण सेहो भगवती के माता सीता मैया के खाली पैरे देखलखिन है और मुख नहीं देखलखिन है। इस सतीत्व के रक्षा करे वाला हमर अहाँ के मिथिला के धर्म, मिथिला के धर्म के बढ़िया जगह पालन करब। मिथिला में हम धर्म के पालन करब में सायाची मंडन अपने आप उत्पन्न हेता, याज्ञवल्क अपने आप उत्पन्न हेता। साधारण नहीं छै। मिथिला के अंदर बड़का 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 साधक भगलत और भगवती की कृपा के प्राप्त करने छै। साधारण नहीं। तै लक सतीत्व में की बल छै से हम कह चाहल। कहलखिन जे है से आप हमरा परित्याग करता तो परित्याग करता, लेकिन हम हिनका धर्म से विचलित नहीं हुआ देवन। हे नाथ उठू, हे नाथ उठू, हे नाथ उठू। अंदर में जखने कहलखिन उठू उठू अखन नींद जना पूरा ने भेल छै। जरतकारु ऋषि के उठलखिन है और उठैत खिसियाई छथिन। दुखी मन से खिन्न मनस कहा खिन्न भ गेलखिन। हमरा के नींद पूरा नहीं भेल, हमरा हां उठा दे। तै लक पति के ओना ने उठावक चाहिए। बहुत किछ काज भ जाए
बहुत आवश्यक काज भ जाए बुझी जे हिनकर धर्म लोप होइ छनि या हम अहाँ गृहस्थ धर्म में छी अनेक प्रकारक प्रपंच अइ जाल अइ ओइ जाल में यदि हिनकर विशेष रूप से आवश्यकता होइन ए उठू ना देखियो न ओ आयल छथिन तेना ई प्रकारक नहीं उठावी धीरे 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 हुनकर चरण दबावी कखन कोन स्थिति में जीव विश्राम करे छै से किछ नहीं हां जरत्कार ऋषि निद्रेश्वर भगवान के स्मरण कग नींद लेने चला था भगवती स्वप्नेश्वरी के चिंतन में संलग्न चला था आ उठेलखिन है ए कथा में से सब चीज भेटे छी जगेबो करी तो विनय विवेक सो हुनकर नींद में खलल नहीं पहुंचे धीरे 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 यदि चरण दबेबेन तो ककरो चरण दबेबे तो निक लगते कि नहीं निक लगते से कहू आइ हमरा चरण दबा रहल छै आइ तो चरण दबेनाइ बड़ा दुर्लभ भ गेल छै बहुत दुर्लभ भ गेल छै हैं हां भ गेल छै ने दुर्लभ पहले के दाई माई हमेशा बैसे रहे छलखिन तो उनका सेवा करैत रहे छलखिन आइ तक कहै छथिन की अहाँ जखन देखू तखन माँ अहाँ बाबूजी के चरणे दबाबैत रहे छियै अब बाबूजी के चरण दबाबैत रहे छियै मतलब अहाँ तो दबेलिए ना आब ओ चीज पर हमरो भोगऽ पड़त तो पहले अहाँ बंद करब तो हमरा लेल रास्ता खुजल रहत हाँ ई कह के तात्पर्य वास्तव में पुरुष के पैर के ऊपर में पुरुष के पैर के ऊपर में शनि भगवान के निवास होइ छन और स्त्री के हाथ में शुक्र देवता के निवास होइ छन शुक्र और शनि दोनों जहन संयोग होइ छन तो शुक्र जे छै से समस्त सुख संपत्ति और समृद्धि के देवा वाला छै और शनि जे छथिन से सत्कर्म के देवा वाला छथिन शुक्र लक्ष्मी स्वरूपा छथिन और शनि सत्कर्म स्वरूपा छथिन जे पत्नी अपन पति के चरण नित्य दबाबै छै ओठाम लक्ष्मी माता ओई घर में आनंद से निवास करै छथिन देखै छियै ने लक्ष्मी माता की करैत रहै छथिन फोटो में देखै छियै ने लक्ष्मी माता की करै छथिन हमेशा नारायण के चरण दबाबैत रहै छथिन हमर कह के जे आदेश है तकरा समझू हमर कह के जे उद्देश्य है तकरा समझू हम बुझे छी जखन समय के हिसाब से नहीं हुई छे हमहू वही ठामक छी हमहू यह समय में छी यह युग में जी रहल छी हमहू गृहस्थ धर्म के स्वीकार करै छी लेकिन हमर कह के तात्पर्य एई कथा से यदि एकोटा हमर दीदी सब एकोटा हमर माँ सब एकोटा हमर काकी सब यदि परिवर्तन आबि जेतन हमर कथा सफल हम एई लेल कहि रहल छी लक्ष्मी माता से वो हमेशा नारायण के हमेशा चरण दबाबैत रहै छथिन जे पतिव्रता स्त्री अपना पति के हमेशा चरण दबाबैत रहता ओई घर में लक्ष्मी माता हमेशा निवास करती बस ई कथा के उद्देश्य जरत्कारु जखने उठलखिन है कि उठे देर एकदम क्रोधित भ गेलखिन है अरे देवी देवी अरे यहाँ की केलौं यहाँ की केलौं नींद अखन पूरा नहीं छै सूर्यास्त के तरफ भ गेल अपने के संध्या वंदन के काल भ गेल छलै ना तै लेल हम अपने के उठेलौं हमरा यदि ई अपराध भ गेल त क्षमा करू नहीं बहुत बड़का अहाँ के अपराध भ गेल मगर नींद पूरा नहीं जे नारी जे पतिव्रता स्त्री अपने के अपना पति के अनुकूल नहीं चलैत अछि पुरुष के कर्तव्य छै जो पति के परित्याग कर हम अहाँ के परित्याग करै छी क्षम्यताम क्षम्यताम क्षमा करू देखलखिन है देवी भागवत में वर्णन भेटैत अछि ई कथा के स्थान छै पुष्कर क्षेत्र में तप करऽ के लेल जरत्कारु ऋषि एलखिन है और ओही ठाम सब नाग सब पहुंचलखिन है जरत्कारु एकदम क्रोधित भ गेल छै जरत्कारु क्रोधित भ गेल छै त आब की हैत सब नाग सब ओही ठाम पहुंचलखिन है क्षमा करू हमर बहिन के क्षमा करू हमरा बहिन के क्षमा करू एले जे हमरा बहिन से जे पुत्र उत्पन्न हैत वह हमरा वंश के रक्षा करय वाला हैत एहन वरदान अतबे कहलखिन नहीं आब हम एठाम एक क्षण नहीं रुक सकब बहुत अनुनय विनय करै छथिन लेकिन हमरा से जे अपराध भेल तकरा क्षमा करू हम स्वप्नों में यहाँ के मन दुखावे काज नहीं केलौं
अहाँ की इच्छा है तो चल जाओ, हल्की ना जरत्कारु माता, हाँ की इच्छा है तो चल जाओ, लेकिन हाँ के धर्म के कखनो लोप नहीं हुआ, यह हमार परम कर्तव्य रहल। लेकिन हमर धर्म के लोग हम जागम नहीं था, हम सुतल रहब और सूर्य नारायण अस्त भ जता, बुझियो कते तब के हम सुतल रहब, हमर संध्या पूर्ण नहीं हाथ और सूर्य नारायण अस्त भ जता, जखने कहल कि नहीं सूर्य नारायण तुरंत कि ना हमरा क्षमा करो, हमरा क्षमा करो। सूर्य नारायण स्वयं सूर्य नारायण के भेलन है, जब क्रोधित भ गया तो हम नहीं जाब तो हमरो शाप दो देता। देखियो मंत्र में तपस्या में कतेक बल होई छै से देखियो, कखनो तपस्वी आदमी के मन नहीं दुखाबक चाहिए। जे व्यक्ति तपस्वी आदि के मन दुखाबै छै आ ओकरा तपस्वी आदि के मन के अंदर में से जे आहट निकले छै ओ सामने वाला के पड़े छै। तां लगे कखनो तपस्वी आदमी के जे तपस्वी छै तिनकर मन दुखावल काज नहीं, तुरंत सूर्य नारायण के नाम क्षमा करो, हम जे प्रकार धृष्टता करे चलो अस्ताचल के तरफ से जरत्कारु जखने जाय के तैयार हलखिन है ऋषि, नाग सब कहै छथिन, नाग देवता सब, हे भगवान अपने जाय छी, अपने जाय छी, हमर सबके वंश के लेल की, जय के लेल अपने विवाह केलौ, ओकरा लेल की भेल की, तो इस बैठाम कहै छथिन अस्ति छै, अखन ख्याल नहीं छै। आ कतेक ठाम इहो वर्णन भेटै छै, कतेक ठाम इहो वर्णन भेटै छै जे जरत्कारु ऋषि जरत्कारु माता के ढोढ़ी के मात्र स्पर्श केलखिन, वर्णन भेटै छै जरत्कारु ऋषि जरत्कारु माता के ढोढ़ी के स्पर्श केलखिन और कहलखिन भ गेलौ अहाँ गर्भवती। आहा अस्ति खाली ढोढ़ी के स्पर्श करते देर कहलखिन जाओ, अरै से जे पुत्र उत्पन्न हेता ओ पुत्र जे छै समस्त नाग के वंश के रक्षा करता। और हे देवी हमरा जे कनिको हाथ हमरा सेवा केने छी, एहि सेवा के फलस्वरूप में संपूर्ण नाग देवता सब अहाँ के पूजा करता है, स्वर्ग में अहाँ के पूजा है, पृथ्वी पर अहाँ के पूजा है, अनेक प्रकार अहाँ के जे नाम ले, हाँ के जे नाम ले तो नाम के फलस्वरूप में व्यक्ति नाग के भय से मुक्त हो जाए। यह आशीर्वाद देलखिन है, ओहिठाम गमन केलखिन है, जरत्कारु ऋषि मर चले तपस्या कर, जरत्कारु ऋषि मर तपस्या कर चलेलखिन है, इमर जरत्कारु माता पुनः भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में छथिन। स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः वृषं जगत्सु गौरी सा सुंदरीति मनोहरा। जरत्कारु माता अर्थात नाग माता मनसा देव के स्मरण जे जीव करत ओकरा नाग के भय से एकदम मुक्त भ जेतै। धीरे 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 जरत्कारु माता के गर्भ में जरत्कारु ऋषि के तेज दिव्य हुनकर गर्भ में मुखारविंद में दिव्य तेज समय ला के बाद में दिव्य पुत्र को उत्पन्न भेलखिन है। ओ पुत्र के नाम की कहलखिन है अस्ति, जैत जैत कहलखिन है अस्ति, अस्तिकस्य भावः आस्तिकः प्रियार्थी कन इति प्रत्ययेन अस्ति शब्दस्य आस्तिक शब्दः व्युत्पत्तिर्भवति। अस्ति मतलब आज, वह प्रिय पुत्र है तैं लग हिनकर नाम भ गेलैन आस्तिक। आस्तिक महाराज की जय। धीरे 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 5 वर्ष के भेलखिन हैं। 5 वर्ष के भेला के बाद में कहलखिन है हे जगत गौरी माता। जरत्कारु मैया के एकटा नाम छन जगत गौरी। हे जगत गौरी मैया, हे जननी, आप हमरा अपने तपस्या के लिए आदेश दिया। तो कहलखिन है हमर के अहीं के आशा में तो हम अहीं के आशा में तो हम जीवन जी रहल छी। अहाँ के पिता से हो चल गेल, अब अहाँ 5 वर्ष के भेलौ हैं, अब अहूँ कहे छी चल जाओ। तो जेकरा लेल हमर भाई सब अपने के पिताजी से हमर विवाह करेला और अहाँ के उत्पत्ति भेल, अहाँ जन्म लेलौ, अहाँ के जन्म लेला के सार्थकता की हमर पिता हमर भाई सबके वंश के रक्षा अहाँ केना करब।
तो कहलकिन के जखन समय अते तो स्वयं हम ओइठाम उपस्थित भ जाए। दिव्य तेज छन। और यह भेलैया की भेलैया इम्हर कद्रु माता के शाप के कारण साप सब नाग सब शापित छथि। एकर चर्चा केने रही न कद्रु माता के शाप के कारण नाग सब शापित छथि। और जन्मे जय राजा परीक्षित जखन तक्षक नाग के डंस के कारण स्वधाम गेलत तकरा बाद में एकटा उतंक नाम के ऋषि राजा जन्मे जय के प्रेरित कलखिन है यज्ञ के लेल अहाँ यज्ञ करू अहाँ के पिता के सदगति नहीं भेल अछि। जे जीव अकाल समय से पूर्व शरीर के छोड़े छथि ओकर सदगति जल्दी नहीं होई छै। ओकर सदगति के लिए अनेक प्रकार के शास्त्र के अंदर में कर्म छै। जे जीव जलाघात हुई जल में डूब गेल हुए, जे जीव अग्निघात हुई अग्नि में जर गेल हुए, जे जीव वृक्ष सौ खैस पड़ल हुए वृक्षाघात हुई वृक्ष सौ खैस पड़ल हुए, जे जीव स्वयं आप ओकर दुख के आरा पार नहीं रह गेल होई और स्वयं आत्महत्या को लेने हुए, जे जीव आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भ गेल हुए ओ जीव के जल्दी से सदगति नहीं हुई छै। ओकरा सदगति के लेल अनेक प्रकार के शास्त्र के अंदर में कर्म छै। ओ कर्म वारंबार करक चाहिए। ओकरा बाद में ओ जीव के सदगति के प्राप्त होई छै। ओकरा लेल गरुड़ पुराण के अंतर्गत कहल गेल छै ओहन जीव जे जीव के सदगति नहीं भेल छै ओकरा नारायण बलि कर्म करक चाही। जे जीव सर्प दंश स शरीर छोड़ने छै ओकरा लेल नारायण नाग बलि करक चाही। जे जीव वृक्षादि स भूत पिशाच राक्षसादि के शिकार भ गेल छै तकरा लेल भूत बलि करक चाही, प्रेत बलि करक चाही। अनेक प्रकार के 5 प्रकार के बलि युक्त श्राद्ध कर्म केला से ध्यान इम्हर देबै। अनेक प्रकार के श्राद्ध इत्यादि कर्म केला से ओ जीव के सदगति होई छै। आब इम्हर हिनका सबके तो शाप भेट गेल छनि, शापित छथि नाग सब शापित छथि। राजा जन्मेजय अपना पिता के नाग के डंस मारने छन तैं लक कतबो भागवत सुनलखिन हैं भेलन है जे हमर पिता योग मार्ग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण में निवास केला था, लेकिन नाग डसला के कारण हमर पिता शरीर छोड़ला था। तैं लक बहुत बड़का नाग यज्ञ करे छथिन जेकर नाम छै सर्प सत्र करे छथिन। उतंग ऋषि आचार्य छथिन। अनेक प्रकार ऊपर से आकाश में से अंतरिक्ष में हजारों के हजार एक बेर में नाग सब अबै छै और स्वाहा कहै छथिन त अपने आप ऊपर में सुंदर नाग यज्ञ छै। नाग यज्ञ में हजारों के संख्या में सर्प सब आबि के स्वाहा स्वाहा नाग सब एकदम जरै छथि। नाग सबके दुर्गंध से अनेक प्रकार के रोगोत्पत्ति भ गेल छै। आब गंध से तेहन वातावरण के अंदर में तेहन धूम्र भ गेल छै, तेहन वायु हो गेल छै, ओई वायु से सर्वत्र दुर्गंधी रोग युक्त वायु भ गेल छै। अतबे में जहन बुझाय छन जे आब हमर मामा सब आस्तिक ऋषि के ज्ञात भ गेल छन। आब हमर मामा सब जे निरपराध छथि ओहनो मामा सब नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनो जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः जे दिशा में छथि जे अंतरिक्ष में छथि जे पृथ्वी पर छथि एहन हजारों प्रकार के नाग सब स्वाहा स्वाहा करै छथिन, स्वाहा भ जाइ छनि। अतवे में आस्तिक ऋषि सुंदर अपन योग के बल से राजा जन्मेजय के यज्ञशाला में प्रकट हुई छथिन। और राजा जन्मेजय के यज्ञशाला में प्रकट भको राजा जन्मेजय के ब्रह्मोपदेश करै छथिन। हे राजन अहाँ निरपराध अनेक प्रकार के नाग के कथि लेल एहि प्रकार नाग के आहुति द रहल छी। जे जीव जे छे से किछ न किछ कर्म के अधिकारी छथि। अपने के पिता जे छथि से भगवान के धाम में वास क गेल छथि, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण केने छथि, तै लेल नाग दोष हुनका नहीं लागल छनि।
तही लेल कहलहुं हैं जे जीव के एहि प्रकार कोनो दिक्कत हुआ तेकरा निमित्त से श्रीमद् भागवत के पारायण के विधान भेटे छे, नारायण बलि के विधान भेटे छे, त्रिपिंडीकरण श्राद्ध के विधान भेटे छे और अपना सब में पार्वण श्राद्ध के तही लेल विधान भेटे छे। तई प्रकार कर्म क ओ जीव के सदगति के लेल कहलकिन अपने के पिता दुर्गति के प्राप्त नहीं केने छात, देखू आकाश मंडल में अपने के पिता भगवान के धाम में निवास करे छथि। अहाँ व्यर्थ रूप में अनेक प्रकार निरपराध नाग की हत्या करे छी, उनका आहुति दै छियन। ई हत्या के पुण्य ई हत्या के पाप फल स्वरूप में अहू के लेल अमंगल है। तै लक अखने ई नाग यज्ञ के ठाम रोक दियो। आस्तिक ऋषि के वचन के अनुमोदन क क जन्मे जे ओही ठाम नाग यज्ञ रोक दै छथिन। जखने नाग यज्ञ रोकै छथिन कि नाग सब शरीर धारण क क कहै छथिन धन्य छी हे आस्तिक, जे जिनका शापित छलन है से सब तो समाप्त भ गेलत, आब अहाँ बचल छी और अहाँ हमरा वंश की रक्षा केलहुं हैं। जय के लेल अहाँ के जन्म छल ओ जन्म सार्थक भेल। कहू हम अहाँ के ऊपर में हे आस्तिक, हम अहाँ के ऊपर में प्रसन्न छी, वरदान मांगू वरदान मांगू। वही समय में आस्तिक ऋषि कही छथिन जे हमर नाम जतो लेल जाय ततो ततो जेकरा ककरो नाग भय होय छै ओ नाग सब चल जायत, एहन हमरा वरदान दियो। आस्तिको नाम श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते तस्य मस्तकम छिंदे सिंच वृक्ष फलम यथा। हम अपने की कथा सुना चुकल छी पूर्व में। आस्तिक के नाम लेला से जे सर्प निवर्तित नहीं होय छै तो सर्प के 100 टुकड़ा मात भ जेतै। एहि प्रकार देवता सभी नाग यज्ञ रोकला था, आकाश मंडल से उनका ऊपर में पुष्प की वर्षा करे छथिन। धन्य छी आस्तिक, धन्य छी आस्तिक और धन्य छथि नाग माता जे एहन पुत्र के जन्म दिलखिन। देवी भागवत के अंदर में इस प्रकार आस्तिक ऋषि की कथा और नाग माता मनसा देवी के वर्णन भेटैत अछि। जे मनसा देवी के लेल वर्णन भेटैत अछि, पूर्णिमा के दिन में मनसा देवी के विशेष रूप से पूजा करक चाही और पंचमी के दिन में सेहो विशेष रूप से पूजा करबाक चाही। पंचमी के तिथि के अंदर में जे व्यक्ति विषहारा के ऊपर में अपन विषहारा के दोष से मुक्त होय छथि, अपना एहिठाम प्रणाली छै कुमारि खुआव के विधान। जिनका इनको घर में नाग के भय हो वो पंचमी के तिथि में विशेष रूप से कुमारी कन्या के भोजन करा कर नाग के भय से मुक्त हुई है। देवी भागवत में वर्णन भेटैत अछि मनसा देवी के 12टा नाम, जे 12टा नाम स्मरण क क मनसा देवी के जे पूजा करै छथि, मनसा देवी के जे स्मरण करै छथि तेकरा ऊपर में भगवती मनसा देवी प्रसन्न भ क ओकरा वंश के रक्षा करे छथिन और ओकरा वंश में कियो नाग दंश से ओकर मृत्यु नहीं हुई छै। नाग वंश से मृत्यु के निवारण के लिए भगवती मनसा देवी के 12टा नाम के श्रवण करक चाही। एहि लेल कहलहुं हैं समय समय भ गेलै समय हम एहि लेल कहलहुं आब तो समय पूरा है। भगवती मनसा देवी के विशेष रूप से पूजा करब हमर अहाँ के भाग क्रम चलो। मनसा देवी के मंदिर हमरा अहाँ के गांव में विशेष रूप से हुनकर साथ में कथा सेहो आबि रहल है देवी भागवत, और देवी भागवत में हुनकर विशेष रूप से छनि। मनसा देवी के जे 12टा नाम जे छनि, 12टा नाम जे जीव पढ़ै छथि हुनका वंश में कखनो नाग भय नहीं होइ छै। हमर अहाँ के गाम सब बाड़िए बाँस है काठ है, ओहि के अंदर में जत्र तत्र ई प्रकारक निकलैत रहै छै। कतेक के घर में देखबे जे बड़ेरी में अपने आप लिपटायल रहे छथिन, ओ नाग सब हटैत नहीं रहै छथिन। कतेक देखबे जे घर में अपने आप नाग आबि जाइ छथिन फिर चलि जाइ छथिन। तो देवी भागवत के अंदर में वर्णन है जिनका घर के अंदर में बारंबार नाग दर्शन हुआ, जिनका घर में बारंबार नाग देवता सब आवे, आज जे व्यक्ति नाग के भय से बहुत भयभीत है तिनका मनसा देवी के यदि 12टा नाम स्मरण रहते वो याद करथिन तो वो याद के फलस्वरूप में मनसा देवी हुनका ऊपर में कृपा करे छथिन। हुनका घर से अपने आप नाग देवता पलायन हो जाए छथिन।
उनका नाग के भय नहीं रहे छे। और अते तक वर्णन भेटैत जे 1 लाख बेर यदि 5टा मंत्र के जाप कयल जाती नाग स्तोत्र सिद्ध भ जाय छै आ ओ सिद्ध भ गेला के फलस्वरूप में ओइसो नाग के विष सेहो दूर भ। हमर विचार चल जे 5टा श्लोक के पढ़ ली ओकरा श्रवण करी सब गोटे। बहुत सुंदर श्लोक छै। योगिनो विश्वपूज्यस्य जरतकारु प्रिया ततः जरतकारु जगत गौरी। यही के अंदर में 12टा नाम भगवती के छन। मन में ओम मनसायै नमः सब गुटे स्मरण करो। ओम मनसायै नमः, ओम मनसायै नमः। भगवती आबि रहल छथि ओइसँ पहले भगवती के स्वागत के लिए देवी भागवत की कथा के अंतर्गत उनका प्रार्थना करू। हे मनसा देवी हमरा गांव में अपने आओ और हमरा सब गुटा के नाग के भय से मुक्त क क हमरा वंश के रक्षा करू। कहियो मनसायै नमः, ओम मनसायै नमः। योगिनो विश्वपूज्यस्य जगत्कारु प्रिया ततः जगत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी। वैष्णवी नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रियास्तिक माता विषहरेति च। महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। 12 नामानि पूजा काले तु यः पठेत् तस्य नाग भयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। नागभीते च शयनं नागग्रस्ते च मंदिरे। नागशोभे महादुर्गे नागवेष्टित विग्रहे। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः। मनसा महारानी की जय। एहि प्रकारक भगवती के 12टा नाम जगत्कारु जगत गौरी, मनसा सिद्ध योगिनी और वैष्णवी। वैष्णवी किया नाम पढ़ लें। भगवान विष्णु के बार बार चिंतन केलखिन तैं लक हिनकर नाम वैष्णवी भ गेलनि। नाग भगिनी नाग सबके बहिन छथिन। शैवी भगवान शिव जी के शिष्या हुआ के कारण हिनकर नाम शैवी भ गेलनि। नागेश्वरी नाग सब हिनका ईश्वरी के रूप में पूजा केलखिन तैं लक हिनकर नाम नागेश्वरी। महाज्ञानयुता चैव महाज्ञान साधारण ज्ञान महाज्ञान के देनिहार छथिन तैं लक हिनकर नाम महाज्ञान छनि। महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। ई देवी विश्व सँ पूजित छथि। ई देवी विश्व सँ पूजित छथि तैं लक हम अहाँ सब गोटे नित्य हिनकर वंदन करी। और तस्य नाग 12 नामानि। एहि प्रकारक 12टा नाम जे भगवती मनसा के छनि। देखियौ कते कृपा हमरा अहाँ के ऊपर में, हमरा गांव के ऊपर में। भगवती के मनसा देवी के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर और ओहि सब पूर्व भगवती मनसा की कथा मनसा की छथि। मनसा भगवती के जहन प्राण प्रतिष्ठा हेतै त और उत्साह से स्मरण रहत जे भगवती मनसा की कथि लेल हम अहाँ पूजा करब। जैसो तस्य नाग भयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। भगवती मनसा देवी की पूजा केला से नाग के भय नहीं होई छै। जे भय होई छै से अपने आप दूर हो जाय छै। और तस्य वंशोद्भवस्य च ओ वंश जे छै से और उत्कर्षता के प्राप्त करे छै। नाग भीते च शयनम नागग्रस्ते च मंदिरे। जे जीव के घर में नाग अपने आप चलि अबै छथिन। नाग भीते जिनका नाग से डर लगे छै। सुतो काल में जत नाग चलि अबै छै। शयनम नाग शोभे महादुर्गे नाग वेष्टित विग्रहे। जिनका नाग वेष्टित जिनका घर में नाग वेष्टित भ जाय छै लपटा जाय छै
और बार बार नाग शोभे नाग के अपने आप महादुर्गे हन घर में चलवे छन से ई स्तोत्र पढ़ला स इदम स्तोत्रम पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः। जे जीव ई प्रकार की पांचेटा श्लोक छ, एको मिनट नहीं लागत। ई पांचटा श्लोक के जे व्यक्ति पाठ करे छथि ई हमर नहीं कहब, देवी भागवत के अंदर में छे। हम तो कही छे जे मंदिर के अंदर में ई श्लोक के छपवा के रख देवक चाहिए। सब गोटे अपने आप 5टा श्लोक पढ़ को भगवती के पूजा करथिन, भगवती के वंदन करथिन। तो देवी भागवत के स्तोत्र छे में लिखल छे इदम स्तोत्रम पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः। जे व्यक्ति स्तोत्र के पढ़ को भगवती मनसा देवी के पूजा करे छथि वो सब प्रकार के पाप से मुक्त भ जाय छथि और भगवती मनसा हुनका ऊपर में कृपा करी छनि। एहि प्रकार ई स्तोत्र के निश्चित रूप से किछ न किछ आचरण में लाबक चाहिए। बहुत एकर विधान छे। 1 लाख स्तोत्र के पाठ के महत्व छे। बार बार भगवती मनसा देवी एहि लेल ई स्तोत्र के ठाम सार्थक छे जे ठाम मंदिर के निर्माण भ रहल है। वास्तव में हरिपुर जे छे ने से मनसा देवी के धाम भ जाय, धाम। इटा तो पहले से ही विशारा के स्थान से ये पहले से आई। ओकरा बाद में और भगवती कृपा केलखिन जे सूक्ष्म स्वरूप चलखिन से व्यापक रूप में सर्वत्र ए जिला नहीं ए राज्य के अंतर्गत में ई प्रकार के मंदिर नहीं है। ई साधारण कर्म नहीं भ रहल सब गोटा से। त्या लग इच्छा छल जे आई किछ न किछ भगवती मनसा देवी के अपने सबके सामने कथा व्यक्त करी। मनसा देवी अर्थात ब्रह्मा जी के मन से निकलल छथिन, भगवान शिव जी के शिष्या छथिन और नाग सब के माता छथिन। हिनकर वंदन पूजन के लासा सब गोटा के ऊपर में कृपा है और नाग के कृपा के फलस्वरूप में महाज्ञान और महासंपत्ति दोनों चीज के प्राप्ति हुई छे। एहि प्रकार आई देवी भागवत के इम्हर कथा के विराम की तरफ आप सब गोटे चली। मनसा महारानी की जय, हरिपुर धाम की जय। हाँ सब बहुत धन्य भागी छे पुण्यात्मा जे आई एहन सुंदर अवसर खास कर अब कथा के विराम के तरफ जा रहा छी। कथा तो बहुत छे, कहबे केलहुँ हैं किछ दिन के बाद में भगवती की कृपा इस शरीर पर छन जे अपने सबके सेवा के फिर किछ अवसर हमरा भेट रहल है। तो जे शेष छे ओई कथा के चर्चा कोशिश करबे हम जे अवशेष छे तकरा हम प्रतिपादन इस समय में करी। आय की कथा के विराम के तरफ अहाँ सबके जे कथा के आयोजक छथि तिनका खूब खूब हम अंतःकरण से धन्यवाद दै छियनि। सब गोटे हुनका नाम पर ताली बजाओ जे ई अवसर अहाँ सबके अपना भगवती के अहाँ सब ई कथा श्रवण क पुण्य के भागीदार होई। और हमरा गांव में देवी भागवत की कथा हुआ और हमरा गांव के अंदर में देवी भागवत भगवती की कृपा सबके प्राप्त हुई। और नवरात्रि के मध्य के अंदर में तैले जी आयोजन के तहत से आयोजक के अंतःकरण से सहृदय से साधुवाद दै छियनि, अभिनंदन करै छियनि। भगवती उनका सद्बुद्धि सदमति प्रदान करते और सब गोटा के ये आयोजक ते केलक, लेकिन वास्तव में आयोजक के तो आयोजन के तो सफल अहीं सब बनेलिए ने। सब गोटा एक बेर ताली अपना लेल बजा। यदि अहाँ सब तुरंत हम देखे चल हम अबै छलहुँ इससे पहले अहाँ सब चलि अबै छलिए, हम जानि बुझ कर लेट अबै छलिए। हाँ हम देखे छलिए जे दाई माई सब कनी आबि जेथिन तकरा बाद हम जाए। अहाँ सबके होइ छला जे कखन 3 बजते जे सब काम काज के पहले से भोरे भोरे जल्दी से तैयारी क आ कथा में हम जाएब, कथा में हम जाएब। जे जीव भगवती की कथा सुना के लेल एक एक कदम बढ़ब चाहे ओई व्यक्ति के एक एक कदम में एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल के प्राप्ति हुई छै। आप बुझू जहां से कतेक अश्वमेध यज्ञ हाँ क लेलहुँ बिना पाइए क लेलहुँ। हाँ की साधारण नहीं छै लोग अश्वमेध यज्ञ कते खर्चा से करत और हाँ सब कथा के श्रवण मात्र से यज्ञ के पुण्य के फल के प्राप्त केलहुँ। सुंदर शांति पूर्वक अहाँ सब कथा के श्रवण केलहुँ। भगवती कथा
कि फलस्वरूप में पुण्य हाँ सबके संपूर्ण वंश के ऊपर हमें बढ़ाए, वंशोन्नति करी, हाँ सब धन धान्य यश कीर्ति मानव प्रतिष्ठा के प्राप्त करी। यही प्रकार भगवती की बारंबार बारंबार किछ न किछ गांव में कथा के आयोजन, यज्ञ के आयोजन, इस प्रकार दुर्लभ दुर्लभ चीज के जे विद्वान हो छै, जे बुद्धिमान हो छै, से साधारण चीज के नहीं योजना करी छै, दुर्लभ दुर्लभ चीज के योजना करी छै। अनेक प्रकार पुराण के श्रवण करी, यहाँ सब भगवती की कृपा प्राप्त करी। श्रीमद् देवी भागवत के कथा के अभिठाम विराम कर। आदि शक्ति जगत जननी भगवती मनोकामना जे सब जीव के जे किछ कामना छे तकरा पूर्ण करी छथिन। संक्षिप्त में कह दी, ये देवी भागवत के अंदर में मणिद्वीप के वर्णन छे। लास्ट में ई मणिद्वीप प्रत्यक्ष ही ठाम जतो भगवती विराजमान होई छथिन ओकरा मणिद्वीप कहल जाय छै। हम अबते देरी कहने चलिन हैं जहाँ के हरिपुर गाम, ए गाम धन्य अछि, एठाम प्रत्यक्ष मणिद्वीप मणिद्वीपाधिवासिनी आदिशक्ति मनोकामना एठाम विराजमान छथि प्रत्यक्ष, और सबके ऊपर में कृपा करी छथि। मणिद्वीप के कनिक चर्चा करन, मणिद्वीप की कथा भ गेलै। चलो आप सब गोटे श्रीमद् देवी भागवत के अंतिम श्लोक सब गोटे बाजी अइले जे इस श्लोक के बजला से वेद सार समम पुण्यम, संपूर्ण देवी भागवत जैसे वेद के सार के पुण्य सब गोटा के प्राप्त हुए हैं। साधारण पुराण नहीं छे। और वेद पाठ समम पाठम, देवी भागवत के पाठ वेद के पाठ के समान छे। श्रवणी च तथैव च, जेना वेद के सुनला से संपूर्ण पुण्य फल प्राप्ति होई छे, तद्वत श्रीमद् देवी भागवत के कथा के सुनला से पुण्य प्राप्ति होई छे। आओ सब गोटे भगवती की कृपा प्राप्त करो के लिए देवी भागवत के अंतिम श्लोक के जेना जेना हम बजबै छी तद्वत अपने सब ओकरा बाजी और ओकरा साथ में भगवती के चरण में संपूर्ण कथा के अर्पण कर। सब गोटे स्वस्थ हो जाओ, हाथ जोड़ो। कही ओम सर्वम खलु इदम एव अहम नान्यत अस्ति अस्ति सनातनम ओम इति स मुनि वर अग्रतः श्रावयित्वा सकल निगम गुह्यम दौर्गम एतत् पुराणम नतमथ मुनिसंघम वर्धयित्वा शिवाम्बा चरण कमल भृंगो निर्ज गामाथ सूतः ओम जय जय श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश साहस्र्यां संहितायां द्वादश स्कंधे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण फल वर्णना नाम श्री जगदम्बिकायै नमो नमः मनोकामना मैया की जय। सब गोटे स्वस्थ हो जाओ। नित्य प्रतिजना कथा के भगवती के चरण कमल में अर्पण करे छे।
ओम आई श्रीमद् देवी भागवत कथा जे 9 दिन तक देवी भागवत कथा में जे शब्द के प्रयोग भेल उस शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना को वो पुष्प के दिव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना को अत्र समुपस्थित समस्त ग्रामवासी के साथ अत्र समुपस्थित समस्त भक्त समाज के साथ में भगवती के चरण कमल कथा के अर्पण करे विराम के आज्ञा चाहै छी। शांति 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 अस्तु। हेलो हेलो नवका लहठी हम करब सिंगार हे जग जननी मैया नवका लहठी हम करब सिंगार हे जग जननी मैया। सब गोटे दोनों हाथों पर उठाकर दुर्गा मैया के लिए ताली के साथ जगमग 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 करत यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया जगमग करते आके दरबार हे जग जननी मैया नवका लहठी हम करब सिंगार हे जग जननी मैया नवका लहठी हम करब सिंगार हे जग जननी मैया जगमग 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 करत यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया जगमग करत यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। लाले रंग नुआनब लाले रंग टिकुली है जग जननी मैया लाले रंग नुआनब लाले रंग टिकुली है जग जननी मैया लाले रंग लाले रंग लाले रंग अरहुल फूल के हार हे जग जननी मैया लाले रंग अरहुल के बिहार जग जननी मैया। बोल दुर्गा मैया की
सोना के कंगना गढ़ायब, सोना के झुमका है जग जननी मैया। सोना के कंगना गढ़ायब, सोना के झुमका है जग जननी मैया। तई परसान, तई परसान, तई परसानोपुर के झनकार है जग जननी मैया। तई परसानोपुर के झनकार हे जग जननी मैया। बेटी के अर्जी मैया, बेटा के पुकार है जग जननी मैया। बेटी के अर्जी मैया, बेटा के पुकार है जग जननी मैया। भक्त के भक्त के भक्त के सुनियो कने पुकार है जग जननी मैया। भक्त के सुनियो कने पुकार है जग जननी मैया। नव का लाठी हम करब सिंगार है जग जननी मैया। नव का लाठी हम करब सिंगार है जग जननी मैया। और अंत में सबको मिलकर दोनों हाथ पर उठाकर जगमगे 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 करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। जगमगे करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। नभ का लाठी हम करब सिंगार हे जग जननी मैया। नभ का लाठी हम करब सिंगार है जग जननी मैया। लमन बहाव जगमगे 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 करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। जगमगे करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। जगमगे करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। जगमगे करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। जगमगे करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। जगमगे करते यहाँ के दरबार हे जग जननी मैया। श्री दुर्गा महारानी की जय। जब आनंद के और सुख के पल अबै छै त केना व्यतीत भ जाय छै पता नहीं चलै छै। आई 9 दिवस ई जे यात्रा छल केना व्यतीत भ गेल से पता नहीं चलल। बुझा रहल छै जे काल के कथा अभी बाकी छै और काल फेर से हमरा सब गोटे के आबे के छै कथा में। लेकिन एहि में किछ अपने सबके सूचना देबे के छै जे काल खुनी जे हवन छै ओ भोरे 8 बजे से राखल गेल छै और सार्वजनिक हवन छै। जे भी हवन के दर्शन हेतु आबऽ चाहे छी और अपने सब गोटे के स्वागत है। काल भोरे के जे हवन है वो 8 बजे के और यज्ञ के पूरा फल तभिए भेटे छै जब ओकर पूर्णाहुति होइ छै। त काल खुनी पूर्णाहुति लगभग अंदाज से 10 से 10:30 के बीच में हाथ आगे माता रानी के इच्छा। दोसर जे अपने सब गोटे
एवं ई आयोजक ई ग्रामवासी जे हमरा टीम के समझनो जे हमर गुरुजी ई कथा करय में सक्षम छथिन और ई अवसर हमरा सबके प्रदान केलहुँ ताहि लऽ कऽ समस्त ग्रामवासी के हम धन्यवाद कहै छियनि और एहि चीज के हम आभारी छी। संगहि संग ई जतेक प्रेम जतेक भाव एहि ग्राम से हमरा भेटल ओहि प्रेम के ओहि भाव के हम जीवन में और हमर जतेक टीम छथि केओ बिसरा नहीं सकै छथि। अतेक ज्यादा प्रेम और अतेक ज्यादा भाव भेटल तो कभी भी एहि ग्रामवासी के और कभी भी एहन इच्छा हेतै अथवा कभी भी यदि हमर टीम के हमर गुरुदेव के यदि किनको भी यदि 12 बजे रात में भी आवश्यकता हेतै तो हम हमर टीम के साथ एहि ग्रामवासी के लेल हमेशा तत्पर छी और ये वचन भी दै छी अहाँ सब गोटे के। संगहि संग गुरुजी धन्यवाद दिलखिन है फिर भी जे आयोजक से जुड़ल छल तन से मन से धन से जे भी एहिमे सहयोग केलखिन किनको इच्छा ई रहे छै जे हम सहयोग करी पर हमर नाम नहीं होबक चाहिए ओ सब गोटे के हम माता रानी से प्रार्थना करै छियनि माता रानी हुनका जीवन में कोनो प्रकारक कष्ट नहीं देबै और अपने क्षुधा तृषार्ता जननीम स्मरंती जब व्यक्ति के भूख और प्यास लगे छै तो किनकर याद आबै छै माँ भगवती के याद आबै छै तो माँ भगवती से हम बार बार प्रार्थना करै छियनि भगवती अपने सब बालक के रक्षा करबै और हुनकर जे मनोकामना छै अपने पूरा करबै। दू गो कथा के हम अपने के सूचना दऽ चुकल छी। तेसर कथा जे आगामी कथा अछि ओ श्रीमद् भागवत कथा 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2023 नागपुर अछि। तो जे अपने के सगा संबंधी ओहिठाम रहैत हेथिन तो हुनका अपने सूचना देबै 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2023 नागपुर श्रीमद् भागवत कथा। संगहि संग एहिठाम कतेक दर्शनार्थी के कतेक श्रोता के हमरा पास ई बात अबै छल जे कोनो प्रकारक कष्ट हाथ तक कहब आदि आदि तो एहिमे दू गोटा के बार बार हमरा पास शिकायत आयल यूट्यूब वाला के जे पाछा माता जी से बैसे छथिन हुनका बार बार आग्रह चले हम सब यूट्यूब में नहीं देखा रहल छी तो अपने सब गोटे यूट्यूब में देखा रहल छी हन कोनो बात नहीं कहवा करतिए छी हमर जे हमर एहिठाम यूट्यूब वाला छथिन संगीत वाला के 4 गोटे छथिन हम छी हमर गुरुजी छथिन ओम प्रकाश जी छथिन एहि सब जे हमर कार्यकर्ता छथिन जे हमर टीम के एक एक अद्भुत एगो अमूल्य व्यक्ति छथिन ओई अमूल्य व्यक्ति से जे भी छथिन उनका माध्यम से यदि कोनो प्रकारक कोनो आचरण से यदि अहाँ सबके मन के भावना के ठेस पहुंचल होई और मन अहाँ के व्यथित भेल हाथ तो हम ओई सब टीम के माध्यम से हम अहाँ सबके सामने क्षमा प्रार्थी छी। सगुन और अपसुगुन के कखनो ने कखनो आभास होई छै जेना कि कखनो अपसुगन होबा लागत त आँख से पता रहे छै कखनो बायां आँख फरकै छै कखनो दायां आँख फरकै छै त ई मतलब क्रियाकलाप से पता चलै छै अपसुगन हो वाला छै कि सुगन हो वाला छै। तो जेना हमरा एहिठाम से अनुभव भेल जे माता रानी के कनी ने कनी की बहुत इच्छा छै और माता रानी के इच्छा हेतै तो अगला साल चैत्र नवरात्रि में हम सब गोटे फिर से एहिठाम भेटब और माता रानी चाहतीन तो अवश्य एहिठाम कथा फिर से हेतै और अही से अद्भुत और अहू से दिव्य कथा हेतै। संगहि संग हम शब्द के माध्यम से किछ लोग के धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि जेना कि ई कार्यकर्ता में संभाले में दीपक जी हुनका हम धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि मिथिलेश जी हुनका भी धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि प्रकाश जी माधव जी सूरज जी राहुल जी गुड्डू जी और गजानन जी ई अपन कीमती समय निकाल के जे एहि में अपन शारीरिक सहयोग तन मन धन लगेलखिन हुनका हम एहिठाम से धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि माता रानी से प्रार्थना करै छियनि जे अहाँ के सब मनोकामना भगवती पूरा करथिन। संगहि संग जे हम कोनो विशिष्ट और ई समाज के जे गार्जियन छथिन हम हुनका से आग्रह करबनि जे एहिठाम एथिन
और एठाम से एहि व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करथिन। त संगहि संग हम एठाम के कार्यकर्ता के एठाम हम बजाबऽ चाहबनि जे हुनका सम्मान के लेल पाग आदि छै ओ हमरा हाथ में देथिन। एकठाम एगो कार्यकर्ता एठाम हमरा पास आबि जाथिन, एकटा कार्यकर्ता के एठाम बजाबऽ चाहै छी जे पाग आदि सब जे भी छै। त सबसे पहले हम एहि गाम के जे वरिष्ठ गार्जियन छथिन और गुरु तुल्य छथिन, हुनकर नाम छनि श्रीमान मोहन मास्टर साहब जी। हम उनका से आग्रह करबनि जे एहि व्यासपीठ के नजदीक आबि कऽ और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करथिन। मोहन मास्टर साहब जी, गुरुजी से आग्रह करबनि गुरुजी हुनका अपन मैथिली अनुसार, मिथिला पद्धति के अनुसार जे मिथिला के मान आन मान सम्मान छै पाग, ओ पाग पहिरा कऽ मास्टर साहब के सम्मानित करथिन। हिनका लेल ताली एक बेर बजा देबनि। दोसर नाम छनि बच्चू पाठक जी। हम बच्चू पाठक जी से आग्रह करबनि जे बच्चू पाठक जी जिनका सबके नाम एहिठाम से लेल जा रहल अछि ओ जल्द से जल्द एहिठाम आबि कऽ व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करथिन। बच्चू पाठक जी यदि हमर आवाज सुनि रहल छी तो व्यासपीठ पर आबि कऽ आशीर्वाद ग्रहण करू। बच्चू पाठक जी, बाबू साहब जी से हम आग्रह करबें कि बाबू साहब जी अपने आबिका गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण करियो। गंगेश झा जी, हम हुनको से आग्रह करे छें जे ऊपर आबिका आशीर्वाद ग्रहण करथिन। पंडित गोविंद झा जी जे एहि में यजमान स्वरूप, पंडित गोविंद झा जी के बहुत अपने हम ओहू दिन कहने रही, हम संकल्प में बार बार कहे छी समस्त ग्रामवासी के निमित्त भारद्वाज गोत्र से जे उत्पन्न छथि गोविंद झा जी, ओ अहाँ समस्त ग्रामवासी के निमित्त जे ठाम कर्म कर रहल छथि और ई कर्म जे होई छै ओ कर्म के संपूर्ण फल अहाँ सबके दामन में अपने पहुंच जेतै। भोला मिश्रा जी से आग्रह करबेन, भोला मिश्रा जी साफ सफाई और इस साफ सफाई के जे कार्य छै बहुत कठिन काम छै। भोला मिश्रा जी जे साफ सफाई के कार्य एठाम संभालखिन है, भोला मिश्रा जी से आग्रह करबेन जे अपने ऊपर आबिक आशीर्वाद ग्रहण करू। ललित जी लाइट साउंड और पंडाल, हम ललित जी से आग्रह करबेन, ललित जी लाइट साउंड और पंडाल, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोसर पंडित श्री मदन झा जी, हम उनको से आग्रह करबेन जे अपनहो अइपा एठाम आबिक और आशीर्वाद ग्रहण करियो। दोसर नाम ई अछि जे जहां हम सब रुकल छलहुं ओ निवास स्थान के जे घर के छथिन उनका नाम छै कृपानाथ जी। और ई अंतर्भावना से हम कहै छी जे ओते कोई ठाम सेवा भेटल, मान सम्मान भेटल जे हम ओई शब्द के अपन वाणी से वर्णन नहीं कर सकै छी। कृपानाथ जी यदि एठाम हेथिन त आग्रह करबेन हुनको से जे बहुत अपने सेवा केनौ और अपने के जे सेवा छल ओ हम सब से वर्णन नहीं कर सकै छी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। और संगहि संग हम गोविंद पंडित से आग्रह करबेन जे एठाम हमर टीम के जे लोग सब छथिन हुनका सम्मान करथिन। उदयपुर से चल के एठाम आयल छथिन राजकुमार शर्मा जी और हरीश शर्मा जी तो ओ पंडित जी हुनका सब लग जाकर श्री दुर्गा महारानी की तो हमर जे कार्यकर्ता छथिन जिनका नाम लै छी अपने पाग और जे भी छै उनका सम्मान करियो। राजकुमार शर्मा जी जे जिनकर सहयोग से एठाम के लोग तो सही और देश विदेश तक भी यूट्यूब के माध्यम से कथा पहुंचेलखिन, तो राजकुमार जी के बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी के। दोसर उदयपुर से आयल छथिन हुनका संग दै छथिन और हुनकर पिसियोत भाई भी छथिन तो हरीश शर्मा जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जे कड़ी मेहनत क और अपन कला से अपन गला के स्वर से मीठा मीठा भजन सुनेलखिन। हेमंत कुमार जी, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहे छियन। तो
बहुत नीक और अद्भुत सेवा के लिए जे कभी बिसरल नहीं जा सके हिनका ले कृपानाथ जी के लिए। और रतन जी जे बेंजो पर छथिन, आई से 2 दिन भी सेवा केलखिन। हिनका पिताजी आयल छलखिन विपिन जी गुप्ता, जे बहुत सुंदर बेंजो के ध्वनि सुनेलथि। तो रतन जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। तेसर में सुनील ठाकुर जी जे पेट पर अपन सेवा दिलखिन, जे ई ग्रामीण छथिन और ई गांव के संगीत के एगो रत्न छथिन, जे बहुत सुंदर पेट बजबै छथिन। उनको भी सुनील जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपांशु सिंह जी जे ढोलक पर छलखिन और आई कोनो व्यस्तता के कारण एठाम नहीं आ पेलखिन, जे ढोलक पे आयल छथिन भाई साहब, हम उनको भी धन्यवाद देबऽ चाहै छी। उनका नाम हमरा स्मरण में नहीं अछि, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम में रहलखिन गुरुजी, हिनका परिचय अपने सब जानते छियै। आई हिनकर मुखार बिंद से तेसर कथा आई गांव में अपने सब श्रवण कर रहल छी, जाय में 2 बेर देवी भागवत और 1 बेर भागवत अपने सुन चुकल छी 4 महीना पूर्व। तो हिनकर जन्म स्थली ससलखा गांव, हिनकर कर्म भूमि सूरत गुजरात, और अपन आधा से ज्यादा जीवन गुरु जी के चरण के सेवा क के व्यतीत क के और जे प्रसाद हिनका भेटे न से अपने सबके दिलखिन। और एकटा जे गप वो हम हर जगह कहै छी और अहूठ हम कह चाहब। गप ई अछि जे जब हमर और हिनकर दोनों गुरुजी एके रहथिन, लेकिन हमर गुरुजी के जे संग से बहुत देर से भेटल, तो जब गुरुजी के शरीर छूटे के समय भेले तो बार बार कहथिन जे हम पाकल आम छी, कखन एहि पर से खसि पड़ब से कोनो भरोसा नहीं है, हमरा से जे ज्ञान लेबऽ के से जल्दी जल्दी अहाँ सब लऽ लिअ। फिर जब हुनकर याद है कि स्मरण है जे 1 महीना लगभग उनका बाकी रहे शरीर छूटे के, तो हमरा सबके बजलखिन अपना लग में और कहलखिन जे अब तो हमार समय जाके नजदीक भ गेलै, लेकिन यदि अहाँ सबके मन में कोनो शंका हुए या कोनो प्रश्न के जानकारी हुए और समाधान नहीं हुए ना, तो वो अपना शब्द में कहतीन जे अहाँ सब सतीश के पास चल जाब, वो तो सब समाधान अहाँ के भेट जात। तो ओइ दिन से हम इनका गुरुजी ही माने छियन और हमर जीवन में भी इनकर बहुत सहयोग और बहुत इनकर अपन जीवन में हमरा चाहे वो डांट से होय, चाहे समझा के होय, चाहे साम दाम दंड भेद जैसे होय, ई अपन ज्ञान आई बालक पर दिलखिन। आई लगे हुनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अहिना कहबै जे कभी भी यदि आई बालक से एहन प्रकारक कोनो होया तो अपने ध्यान में नहीं लै छी, लेकिन आगे भी हम ई आशा करबै जे हमर कोई भी एहन जे आचरण नहीं करक चाहिए, यदि आचरण करब तो अपने हमरा क्षमा करबै और क्षमा करैत आ रहल छी अभी तक। संगहि संग में कतौ भी हर जगह एहन देखल जाय छै जे मान सम्मान के लेल किछ होय छै, त एकटा बात कही हम गुरुजी से आग्रह करबैन जे गुरुजी एकटा दुपट्टा ल क अपने जतेक एठाम ग्रामवासी छी अथवा जे हमर आवाज के सुन रहल छी ओई सब के माध्यम से ई देवी भागवत के सम्मानित क देथिन। देवी भागवत के सम्मान अपने सब गोटा के सम्मान भ जेतै, त सब गोटे के सम्मान ई देवी भागवत के भ रहल अछि। तो किनको मन में ई नहीं रह के चाहे जे हमर सम्मान नहीं भेल। यदि अहाँ अपन आराध्य भगवती के माने छियै और भगवती के सम्मान भ गेल तो सब गोटी के एठाम सम्मान भ गेल। तो अब अभी कथा जैसे पहले एठाम कार्यकर्ता से आग्रह करबेन जे एठाम गुरु पूजन और जनेऊ सुपारी के जे व्यवस्था छै एठाम चौकी लगा के ओ अच्छा हाँ तो गुरु जी के सम्मान गोविंद पंडित जी कर रहल छथिन। तो गुरु जी लेल एक बेर जोर से ताली बजा देबेन जे बहुत अद्भुत और सरल शब्द में हमरा सब लोगन के कथा सुनावक कृपा केलखिन। संगे संग आप ई जे छै से हम सब विदाई के तरफ जा रहल छी और विदाई के तरफ से एकटा हमरा एगो जे संत रहथिन, संत एकटा शब्द में कहलखिन, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, सत्संग के माध्यम से कहे छथिन, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। तो जी
ओम प्रकाश जी के सम्मानित कर देती। तो एठाम जे सम्मान के कार्यक्रम छल ओ एठाम विराम रहल है। जे कोनो के मान सम्मान नहीं भेला अपने मन में नहीं रखबे जे हमर मान सम्मान नहीं भेल। एठाम भगवती ही सर्वोपरि छथिन। तो सब गोटे के धन्यवाद जे एठाम अति व्यवस्था भ जाए, सब किछ भ जाए। यदि अपने श्रोतागण सब एठाम नहीं अबितियै तभी एहि कथा के महत्व नहीं होई छै। कथा के महत्व कखन होई छै जखन श्रोता रहै छै। भंडारा के महत्व कखन होई छै जब भंडारा के प्रसाद लेवे वाला रहै छै। भंडारा करे वाला तो बहुत भेट जाय छथिन, लेकिन भंडारा के प्रसाद खाय वाला बहुत मुश्किल से मिलै छै। तो बहुत बहुत अपने सब गोटे के बारंबार धन्यवाद। माँ भगवती से हम बार बार प्रार्थना करै छियनि, भगवती अपने सब गोटे के मनोकामना पूरा करथिन। सब गोटे के फेर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, दुर्गा महारानी की। ये ओम प्रकाश जी छथिन, सूरत से आयल छथिन, गुरु जी के बहुत निकट रहे छथिन और भोरे भोरे अहाँ सबके कविता भी सुनलखिन अपन लेखनी के द्वारा। तो आओ जे भगले अब आरती की तरफ बढ़ी आरती की तरफ क्यों बाकी रह गेल नहीं भगल हैं। एकटा बात हम कही छी जे सब गोटा के सम्मान केलखिन करवेलखिन, हिनको किछ सम्मान होए चाहे। सब गोटे अपने सब 9 दिन में हिनकर इंस्ट्रक्शन, हिनकर सूचना और हिनका जे छोटे छोटे दोहा शायरी से अहाँ सब मुग्ध भेलहुँ, छोट छिन कथा से मुग्ध भेलहुँ और हिनका जोर से सम्मान ताली और हिनका खूब खूब आग्रह करी जे प्रत्येक कथा में हिनकर सहयोग, हिनकर सेवा, हिनकर सद्भावना हमरा सब गोटा के हमेशा प्राप्त होइत रहे। एहि प्रकार भगवती के कामना करे विराम करे छी। तो आओ अब माता रानी के हम सब गोटे सायंकालीन आरती करी। अपन जे कैमरा आपका जो आपकी जो कैमरा है उसे वहां से आप ले लीजिए। अहाँ के जे कैमरा है ओहिठाम से अहाँ सब उठा लिया और अपने लाइव आप बंद कर दियो। भगल यहाँ सबके काज। आरती के बाद नहीं जे क्रम छै से छै। आरती के बाद बिल्कुल। तो गुरुजी की इच्छा है जे पहले आरती हुई तो आरती में 10 मिनट समय लगते, तो समय के सदुपयोग के लिए एक छोट छीन अहाँ के हम जीवन में सदुपयोग हो वाला एक छोट कथा अहाँ के हम सुना दी। दुर्गा महारानी की। देखो पहले कथा सुनबे छी जे कथा में किया गाबे के चाहिए। कते गोटा एहन कहै छथिन जे नहीं कथा में नहीं आबे के चाहिए, कथा में जाके चाहिए। हम एकटा ही के संदर्भ में एक छोट कथा में सुनबे छी। एकटा सेठ जी रहथिन, बहुत धनवान रहथिन। सुनै छी ने सब गोटे? सेठ जी रहथिन, बहुत धनवान रहथिन, पाई के कोनो कमी नहीं रहे और उनका मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं रहे, लेकिन रहथिन बहुत नास्तिक। भगवान के नाम से बहुत दूर, लेकिन हुनकर जे धर्म